लेडीज हाँ एंड जी। जेंटलमैन, भाई और बहनों, दोस्तों, बुजुर्गों, सबसे पहले मैं आपको नमस्ते कहना चाहूंगा। अगर आप मेरे से परिचित नहीं हैं तो मेरा नाम राजेश अग्रवाल है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इसके लिए आप गूगल कर लीजिएगा। उसमें समय मैं बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं उनको सुनने के लिए एक्साइटेड हूँ जो डोडानी वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म की मैं जिनको लाइफ लाइन मानता हूँ। क्योंकि जिस टॉपिक पे वो बात कर रही हैं वो जिंदगी की लाइफ लाइन है। उस टॉपिक का नाम है लव, रिलेशनशिप, जिसके ऊपर वो बात करने जा रहे हैं। मेरा परिचय आदरणीय डुरानी जी के साथ 10 मार्च को हुआ था। उन्होंने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी और उस जिम्मेदारी में कुछ लोग और जुड़े, उनका परिचय मैं कराऊंगा और धीरे 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 ये डुरानी वर्ल्ड की रचना की गई। लेकिन इसके बीच में जो थीम था वो थीम है बिल्ड आवर एम्पायर विद लव। बहुत कम लोग ऐसी थीम को सोच पाते हैं और एग्जीक्यूट कर पाते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था कि लव का ऑपोजिट हेट्रेड नहीं है, लव का ऑपोजिट एब्सेंस ऑफ हेट्रेड। जब आपके भीतर से सारे नेगेटिव इमोशंस डिसॉल्व हो जाएं, मेरे मैं तो अभी उस तरफ यात्रा कर रहा हूँ, पूरी तरह हुए नहीं है, बट उम्मीद एक दिन हो जाएंगे। जब आपके भीतर से पूरी तरह नेगेटिव इमोशंस डिसॉल्व हो जाएं, तब आप लव के पिनेकल पे पहुंचते हैं, लव की ऊंचाइयों पे पहुंचते हैं। बट इस टॉपिक के साथ जस्टिफाई करने के लिए हमारी डोडानी वर्ल्ड प्लेटफॉर्म की जो लाइफ लाइन है, जिनको डोडानी जी इंट्रोड्यूस करेंगे, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज वो आपको इसके बारे में आपसे बात करेंगे। जिस फैमिली से वो बिलोंग करती हैं वो इस पूरे टॉपिक को जस्टिफाई करती हैं। हमें सौभाग्य मिलेगा आज उनकी माता जी को सुनने का, जो कि एक बहुत ही जो कि एजुकेशनल फील्ड में काम करती हैं, जो कि एजुकेटर है, एक प्रोफेसर है। और साथ साथ आज हमारे बहुत खूबसूरत पैनल ऑफ स्पीकर्स हैं। तो कहते हैं कुर्सी की पेटी बांध के रखिएगा, दिल थाम के रखिएगा, कहीं जाइएगा मत। क्योंकि मेरा काम आज होस्टिंग का है, तो मैं उससे जस्टिफाई करना चाहता हूँ। इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे डुरानी वर्ल्ड के जो पिलर हैं, उनमें से एक पिलर को मैं आपके सामने लाता हूँ, जिन्होंने सबको संभाल रखा है अपनी अदाओं से, अपनी स्टाइल से, अपनी पेशेंस से। जो हमारे डुरानी वर्ल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सालों से हैं, आदरणीय जसबीर सिंह भाटिया साहब से मैं निवेदन करूंगा कि वो स्क्रीन पर आए और आज के सेशन के बारे में दो चार शब्द जो भी उनको ठीक लगे करें। जसबीर जी। नमस्कार राजेश जी, और गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। आज का सब्जेक्ट तो बड़ा ही सुंदर और बहुत ही अच्छा है। ये वुमेन के बारे में है, वुमेन के पावर के बारे में है। हमारे आदिकाल से लोग कहते हैं नारी तू नारायणी। नारायणी यानी भगवान का स्वरूप होगा तो ही स्वरूप। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप दुर्गा माता जी के मंदिर में जाइए, आप यहाँ गुजरात में अम्बे माता जी है, उनके वहां जाइए, कहीं भी जाएंगे बहुत ही पावरफुल और शक्ति स्वरूप में वो विराजमान है। हम लोग, ये अफसोस की बात है कि इतनी शक्तिशाली नारी स्वरूप को पिछले कुछ सालों में कुछ कुरिवाजों ने उसको बदनाम किया। ठीक है, सालों से वो चलता आया, आज फिर से समय बदल गया है। आज नारी फिर से एक शक्तिशाली हो गई है और फिर से हमारे कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलने लगी है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर पिछले वर्षों में अगर 500-600 साल पीछे आप जाते हैं तो किसी ने गुरु नानक देव जी से सब पूछा था स्त्री के बारे में, तो उन्होंने साफ शब्दों का सो क्यों मंदा आकिए जिन जन्मे राजा। उनका कहने का मतलब था कि जिसकी कोख से राजा जन्मे, जिसकी कोख से अवतार जन्मे, यानी कि भगवान जन्मे, वो बुरी कैसे हो सकती है। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अगर आप सिख लड़की किसी का भी नाम देखेंगे तो उसके नाम के अंत में आता है कौर। कौर का मतलब है राजकुमारी। तो ये 500-600 साल से हम लोग सभी स्त्रियों को मान इज्जत देते आए हैं, उनको राजकुमारी बोलते आए हैं। आज अगर आप देखिए तो वो राजकुमारी वाली बात सच हो रही है। क्यों? क्योंकि आज लड़कियां एयरफोर्स में है, आर्मी में है, यहाँ तक कि स्पेस में जा चुकी है, और तो और कई देशों की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है। तो आप ऐसा मान ही नहीं सकते कि वो पहले नारायणी थी, पहले शक्ति स्वरूप थी। आज नहीं, आज भी है। और अभी इस सेशन में भी आपको पता चल जाएगा कि कितनी शक्तिशाली वो है। ऐसे कई ज्ञानी वुमेन्स हमारी आज स्पीकर है। तो मैं इस बारे में और आगे ज्यादा ना बोलते हुए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, राजेश जी आपके पास फिर से वापस आ जाता हूँ। ओवर टू यू सर। धन्यवाद जसबीर भाई साहब, आपने वुमेन एम्पावरमेंट टॉपिक के साथ कम शब्दों में जो आपने उदाहरण दिए बहुत सुंदर जस्टिफाई किया।
तो दोस्तों, अगर आपके परिवार के सदस्य इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो मेरा विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि उनको भी आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन कराएं, क्योंकि हो सकता है जो चर्चाएं की जाएंगी, जो बातें की जाएंगी, जो पैनल ऑफ स्पीकर्स आएंगे, जो आज हमारी फीमेल पैनल ऑफ स्पीकर्स है, उनकी सक्सेस जर्नी, उनकी स्टोरी, एक कोई कहानी, एक कोई आइडिया उनकी लाइफ को पूरा यू टर्न कर दे, 360 डिग्री का ट्रांसफॉर्म कर दे। पर दोस्तों, कहते हैं आइडिया एक अलग चीज है, एग्जीक्यूशन एक दूसरी चीज है। आइडिया को एग्जीक्यूट करने के बीच जो गैप होता है उसका नाम है पैशन और एक्शन। और इस पैशन और एक्शन की मिसाल है आदरणीय डुडानी जी, जिनसे मुलाकात मेरी 10 मार्च को हुई, और उसके बाद धीरे धीरे रिश्ता बनता गया, समा बनता गया, और धीरे धीरे हम काम करते गए, और आज हम 5वें सेशन में इस MBA कोर्स के पहुंच गए, जो कि एक कंक्लूडिंग सेशन है, इसके बाद ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो मैं चाहूंगा आगे की चर्चा के लिए कि कैसे ये सब उनके मन में विचार आया, कैसे शुरू हुआ, और आज के सेशन पर उनकी क्या राय है। मैं आगे की कार्रवाई के लिए हमारे फाउंडर आदरणीय जवाहर डुडानी जी को स्क्रीन पर लाना चाहूंगा। डुडानी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार। नमस्कार जसबीर, नमस्कार सदफ, नमस्कार। आज हमारे जो एक्सेप्शनल वुमेन स्पीकर्स को, सदफ खान को, और जो भी आज लेडीज प्रेजेंट है उनको मेरा नमस्कार, एंड फिर लास्ट में मेरे नमस्कार सब लोगों को। हमारा रिलेशन वुमेन के साथ कैसे स्टार्ट होता है, आई एम गोइंग टू गो वन बाय वन। पहले हम जन्म लेते हैं हमारी माँ से। मैं सारी जिंदगी मेरी एक बात बोलते आया हूं, मदर इज अ मदर इज अ मदर। मैं फ्रैंकली बोलता हूं, आई एम ऑल्सो फादर, आई एम ऑल्सो अ मैन, बट अगर इस दुनिया में मदर ना होती ना तो ये दुनिया, सी, oh my goodness, it would have been a miserable place to live, seriously. तो my mother passed away 2 साल पहले, एंड उन्होंने जो जिंदगी जी अप टू 83 इयर्स ओल्ड, जिस तरह उन्होंने अपनी फैमिली को किया, हस्बैंड को, बच्चों को, एक्सटेंडेड फैमिली को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, आई एम जस्ट अमेज्ड। इसलिए मैंने उनको गुरु जी बनाया होता मेरे उनके जाने के पहले। विश मेरे मिडिल नेम में, आई डोंट नो इफ एनीबडी हैज डन इट बिफोर, आपने देखा होगा, मैं बोल रहा हूं, मेरा नाम है जवाहर सुशीला भगवान दास डुडानी। एंड इट्स माता जी को जितना कम रिस्पेक्ट देते हैं वो कम है। फिर अपना रिलेशनशिप होता है, अगर हमारे घर में बहन है, कजिन सिस्टर है, उनके साथ रिलेशन होता है। अब देखो बहन क्या करती है हमारे लिए। जब मेरी 4 बहनें हैं, तो जब मैं बड़ा हूं उन सबसे, तो मुझे होता है कि जब भी अगर मेरे को कुछ हो गया तो मुझे मेरी माता पिता की जरा भी चिंता ही नहीं थी, बिकॉज माई सिस्टर्स विल टेक केयर ऑफ देम। आई हैड नो वरीज। हमारी बहन हमको रक्षा बांधती है, किस लिए बांधती है, एंड वो प्यार जो देती है हमको, वो आई डोंट थिंक यू कैन गेट फ्रॉम एनीबडी एल्स। फिर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, हमारी फ्रेंड्स हो जाती हैं लड़कियां, एंड आई जस्ट मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं, या यू कैन डिफाइन लव इन मेनी डिफरेंट वेज। यस, तुम प्यार कर सकते हो एज अ गर्लफ्रेंड, लेकिन एज अ फ्रेंड जो लड़कियां होती है, दे आर डिफरेंट, दे आर टोटली डिफरेंट, आई एम टेलिंग यू। एंड मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं। फिर आती है जब आप शादी करते हैं, आपकी वाइफ आती है, आपकी स्पाउस आती है, वो क्या करती है, हमको अच्छे से प्यारे से बच्चे देते हैं, हमको घर चलाते हैं। कितनी बार घर चलाना इज नॉट एन इजी थिंग, बच्चों को पालना इज नॉट एन इजी थिंग। हम समझते हैं हम पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ी चीज कर लेते हैं, लेकिन बच्चों को पालना इज अ बिगेस्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड, आई थिंक। पर कितनी लेडीज जॉब भी करती है, तो जॉब और बच्चे दोनों करती है, हम दोनों नहीं कर सकते। हम शाम को जाते हैं, टीवी पे बैठ जाते हैं, काम नहीं करते हैं, बस थक गए हैं, हम लोग काम करके आए, पैसा कमा के आए, हम थक गए हैं। वाइफ ऐसा, वुमन ऐसा नहीं करती। आप पूछ लिए जो भी वर्किंग वुमन है उनके साथ। तो आज का जो सेशन है, एंड लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस में वुमन, लेट्स टॉक अबाउट बिजनेस। जो आप कितनी लेडीज को देखेंगे जो बिजनेस में बहुत ही सक्सेसफुल है, अमेजिंग सक्सेसफुल है, लेकिन हम लोग अपॉर्चुनिटी नहीं देते उनको, बड़ी बड़ी पोजीशन पे उनको लगाते नहीं है। यस, टाइमिंग चेंज हो रहा है। यूएस में काफी लेडीज
पेप्सी की इंचार्ज इंडियन लेडी थी. देयर आर मेनी थिंग्स हैपनिंग, बट आई वांट टू टॉक. ये जो हमारा रियल MBA रियल एस्टेट है वो रियल एस्टेट के ऊपर है. यूएस में 60 to 70% रियल एस्टेट एजेंट्स आर वुमेन. इंडिया में मे बी 1%, मे बी 2%, मे बी 5%, आई डोंट नो. मैंने हार्डली वुमेन देखता हूं इंडिया में रियल एस्टेट में. ऐसा क्यों है? Why? That's what we need to change. I think if more women अगर रियल एस्टेट बिजनेस में आई तो हमको फायदा होने वाला है. आप देखना हो, your business will go up because women will bring some different in how to do real estate business. Okay? उनका तरीका ही और है. एंड आखिर में मुझे बात करनी है सदफ खान की. मेरा नसीब बहुत अच्छा था. जब नवंबर में मुझे किसी की जरूरत थी तो मैंने जो EXP का हेड है शशांक, उसको बोला मेरे को कोई रेज्यूमे भेजो भैया. तो उसने मुझे रेज्यूमे भेज दी सदफ खान की. एंड मैंने रेज्यूमे पढ़ी. आई डिडंट नो व्हाट सदफ खान इज. अपने हिंदू लोग थोड़ा दिमाग भी खराब होता है हिंदू लोगों का कि भाई सदफ खान है. ओके, तो मेरे मगन में नहीं आया बिकॉज आई एम मोर वेरी लिबरल. पर एक सेकंड के लिए तो आया होगा, मुझे ऐसा लगता है. लेकिन फिर मैंने उससे बात की. बात करने के बाद मुझे लगा नहीं, समथिंग इज देयर, समथिंग इज डिफरेंट, समथिंग इज यूनिक. मैंने किया. नहीं, मेरा गट फील है ना, जो राजेश जी जानते हैं, मैं गट फील के ऊपर जाता हूं. मैं सोचता नहीं हूं कुछ भी चीज. मेरा जो गट फील, मेरा जो हार्ट बोलता है ना, मैं वो करता हूं. तो मेरे हार्ट ने बोला नहीं, इस वुमन में देयर इज समथिंग देयर. आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आई वाज सो फॉर्चुनेट दैट शी स्टार्टेड वर्किंग विथ मी. एंड वर्किंग विथ मी, मैं कभी, देखो, एक दिन ऐसा नहीं किया है, नॉट अ सिंगल डे, कि वेयर शी हैज डिसअपॉइंटेड मी. नॉट अ सिंगल एक्शन, not a single hour. I don't think any guys can do that. I promise you. Okay? तो आज का सेशन जो है, and she is the, I think, and I've adopted her as my daughter. I'm going to openly say she is my daughter and she is a wonderful, yes, she is great looking, very attractive. लेकिन मैं जैसे उस वीडियो में बताया मैंने, उसका इंटरनल जब आपको मालूम पड़ेगा, आज मालूम पड़ेगा आपको क्या है सदफ खान. So I am very excited about this session. I am looking forward to listening to this session. And finally मैं every time speakers के नाम लिख देता हूँ. माता जी नमस्कार, सॉरी मैंने नहीं लिखा है आपका नाम. एंड बाकी 3 स्पीकर में मेरा थोड़ा मेमोरी बहुत बेकार है, मैं लिख लेता हूँ. आज मैंने नहीं लिखा है. तो सबको मेरा नमस्कार. मैंने आपकी सबकी बायो पढ़ी है, ऑल स्पीकर्स की. दिस इज गोइंग टू बी, आप इधर आए हमारे साथ, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू. सो विदाउट फर्दर टेकिंग एनी टाइम, आई वुड लाइक टू ब्रिंग सदफ खान. यस सर, थैंक यू सो मच सर. एंड जितने भी लोग आज हैं, देखिए जब आपका इतना अच्छा इंट्रोडक्शन हो जाए तो आप बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं. सर अक्सर ऐसा होता है कि मेरी तारीफ करते हैं, लेकिन मैं आई एम गोइंग टू कंप्लीट, 2 लड़कियां एज नहीं बताती हैं, बट आई एम गोइंग टू कंप्लीट 28 सून. एंड आई बिलीव अभी तक की मेरी लाइफ में अगर मैंने किसी को डाउन टू अर्थ, बहुत ज्यादा एक होता है ना कि जो दिल से जो सच्चा इंसान है, मैं जो सर से मिली हूँ. इसलिए नहीं कि आई एम लाइक वर्किंग विद हिम, बट जेन्युइनली क्योंकि आप आते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं, अपना 100% देते हैं. अगर मैं अपना 100% दे रही हूँ, उसमें भी सर का ही हाथ है, क्योंकि द रिस्पेक्ट ही गिव, द लव ही गिव मी. और वो जो हमारा आज पूरा सेशन उसी पे है. देखिए आज का जो सेशन है, मैंने एक बहुत इंडिया की बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है एमिटी यूनिवर्सिटी, आप सब जानते होंगे. मैं 3 साल मैंने अपना करियर वहां से शुरू किया. वैसे मैंने HR में PhD कर रही हूँ, और होपफुली जब ये नेक्स्ट सेशन आएगा तो मेरे नाम के आगे डॉक्टर, अगर सबकी प्रेयर्स रही तो लग जाएगा. उसी के साथ, क्योंकि मेरा पूरी PhD ह्यूमन रिसोर्स पे बेस्ड है, मैंने ज्यादा अभी इससे पहले किसी को बताया नहीं है, तो मैंने बिहेवियरल साइंस मेरा एक सब्जेक्ट रहा है. तो आज भी मैं जनवरी से जो सर के साथ हूँ, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने अप्रॉक्स 700 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है एक सेमेस्टर में. तो अक्सर ऐसा होता है कि उनके मेरे पास फोन आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स वो बताते हैं. बहुत टीचर्स होती हैं कैंपस में, तो
क्या रीजन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो मैं आज अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करती हूँ। आज का जो प्रेजेंटेशन है, हम बहुत लाइटली लेते हैं सेशन को कि अच्छा ये सारी चीजों की जरूरत नहीं होती है बिजनेस में, बट ट्रस्ट मी, अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो इन सारी चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज के सेशन को सुनिएगा, जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं इनके एक्सपीरियंस से सीखिएगा तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आज हम बात जिस पे करने वाले हैं वो है लव एंड रिलेशनशिप इन बिजनेस। तो जो पूरा माइंडसेट है हमारा वो बिजनेस का है, क्योंकि हम सब रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं तो मैं रियल एस्टेट में कैसे अप्लाई करना है उसकी बात करूंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आती है वो होता है एथिक्स। कहीं ना कहीं आप जब पैसा कमा रहे हैं तो हम एथिक्स, जिसको हम अपनी लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं मोरल, आपकी वैल्यूज क्या है, आपको किस वैल्यू सिस्टम से बड़ा किया गया है, वो सारी चीजें आती हैं एथिक्स में। कि आप अपने क्लाइंट के साथ कितना सच बोल रहे हैं, क्या आपने उनके साथ प्रोमिसेस उनके रखे हैं साथ में। देखिए, मैं अब आगे चलने से पहले आपके ही कुछ लॉन्ग टर्म्स या शॉर्ट टर्म, कुछ लोग काम करते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए कि मुझे 1 साल में 1 करोड़ कमाना है, दैट्स इट, फिर आगे देखेंगे। कुछ लोग काम करते हैं कि मुझे ट्रस्ट जीतना है और उस कस्टमर के साथ लाइफ लॉन्ग जाना है, वो होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। दोनों सही हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म्स के लिए करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म्स के लिए, लेकिन दोनों में एथिक्स बहुत जरूरी है, आपका ट्रुथफुलनेस बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले चीज आती है कस्टमर एक्विजिशन। देखिए, अगर मैं हम लोगों की लैंग्वेज में बोलूं तो कस्टमर को एक्वायर करना, कैसे आप उसको एक्वायर करते हैं, कैसे आप उनसे रिलेशन बनाते हैं, और ये एंड तक जाता है कस्टमर रिटेंशन तक। इनमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती चलूंगी। तो कस्टमर एक्विजिशन में क्या है, मैंने एक कोल्ड कॉलिंग की, मेरे साथ जो मेरी टीम मेंबर है बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मान लीजिए शिवानी ने कॉल किया, उसने मुझे बताया कि मैम इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, ये चीजें हैं। तो हमें मैं जब उससे फॉलो अप करती थी तो हम उनकी रिक्वायरमेंट के साथ आगे बढ़ते थे कि अच्छा उनको इतना इस एरिया में है, वो रूरल एरियाज में है, अर्बन एरियाज में है, उनकी आप रिक्वायरमेंट समझिए। आप अपनी चीजों बताने से पहले कि अच्छा ये आपकी कंपनी है, आप ये ऑफर कर रहे हैं, पहले सुनिए, उनको समझिए और फिर आप उनसे बात करिए। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप डिटेल्स में जाएंगे, डेटा देखेंगे, तो कस्टमर एक्विजिशन इजी होता है, लेकिन कस्टमर रिटेंशन वो बहुत टफ होता है। आप बहुत सारी कंपनीज देखिए, लोग ज्वाइन करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, लेकिन अगर उसमें आप देखेंगे तो ज्वाइनिंग से लेकर जो आप उन्होंने अपना जो जॉब छोड़ी, कहीं ना कहीं कंपनी का लॉस है। आप एम्प्लॉइज का इतना लॉस नहीं है, कंपनी का लॉस है, क्योंकि मैंने तो ट्रेनिंग दे दी थी, मैंने तो अपना पूरा उनमें इन्वेस्टमेंट लगा दिया था, बट आपने उनको खोया क्यों? द बेसिक थिंग इज बिकॉज मे बी ऑफ योर लीडरशिप। मैंने कहीं पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग कंपनी की वजह से नहीं छोड़ के जाते, अपने बॉस या लीडर की वजह से छोड़ के जाते हैं। ये बहुत बड़ा टर्म है। अगर आपकी भी टीम है, आप इंडिविजुअली काम करें, तो आप अपने आप को इम्प्रूव करिए। अब मैं आती हूँ उन पॉइंट्स में जिसको हम बहुत साइड में रख देते हैं जब बिजनेस करते हैं। सबसे पहला है ऑनेस्टी। जैसे मैंने कहा, आपका लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है। आप किसी से एक दिन झूठ बोल के पैसा निकाल लेंगे, 2 दिन झूठ बोल के पैसा निकाल लेंगे, लेकिन आगे क्या? कई लोग आते हैं जो कहते हैं कि हम फेल हो गए, हम सक्सेसफुल नहीं है। तो आप अपने आप में एक बार पूछिए। देखिए, ऑनेस्टी का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा कोई स्कैम कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, नहीं। आपने जो अपने कस्टमर से प्रॉमिस किया था, क्या आप उसको फुलफिल कर पाए, या अगर आप जो प्रोमिस करने वाले हैं वो सच में आप उनको दे पाएंगे। यहाँ पे आपकी ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल एस्टेट, देखिए मेरा मानना है, रियल एस्टेट इज फुल ऑफ इमोशंस। घर खरीदना, अभी मैंने रेंट पे घर लिया है और मुझे पता है कि जब मैं उस घर में एंटर की थी तो मेरे लिए क्या खुशी थी वो अगर वहां पे मेरा ब्रोकर है या जो भी ओनर है, अगर वहां पे मेरा रिलेशन नहीं आएगा अच्छा, तो आगे क्या होगा? मुझे जिस घर को मैं आज सजा रही हूँ वो मुझे छोड़ना पड़ जाएगा। बट जो ऑनेस्टी थी, मे बी आई वोंट बी एबल टू ट्रस्ट दैट ओनर या ब्रोकर अगेन, या मैं किसी और को उनकी लीड्स नहीं दूंगी। तो आपको ऑनेस्ट होना है अपनी बिजनेस में, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रॉमिस कीपिंग एंड ट्रस्टवर्दीनेस। देखिए, आपने प्रॉमिस कर लिया, अब यहाँ पे वो वादे नहीं है जो आप बस कर रहे हैं, कसमे वादे जो होते हैं वो वाले वादे नहीं। सच में क्या आप उनको, देखिए, या तो आप कोई चीज बोलिए मत, ये भी एक पॉइंट है। अभी हम इमोशंस में, मैं बहुत इमोशनल हूँ या मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो भी मेरे इमोशंस चल रहे हैं,
मैंने कुछ प्रॉमिस कर लिए। ये आपने सुना होगा कि आप जब बहुत गुस्से में हो तो कुछ डिसाइड मत करिए, जब बहुत खुश हो तो कुछ प्रॉमिस मत करिए। ये बात एकदम सच है, क्योंकि मे बी आप किसी और चीज में थे, आपने प्रॉमिस कर लिया, ओके मैं तुमको ये वाला घर 50 करोड़ का है, मैं आपको 50 लाख में दूंगा। नो, यू डोंट हैव टू डू दैट। अगर आप वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो आप वो प्रॉमिस नहीं करिए। यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि ये चीजें हैं। ट्रस्ट नहीं तोड़ना है। बहुत आसानी से लोग आपका ट्रस्ट तोड़ के चले जाते हैं। ये यकीन मानिए आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए अच्छा नहीं है। मैंने और एक चीज होती है वैल्यू ऑफ मनी, वो हमेशा कम होता रहता है। अगर आपको आज ये लगता है कि आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं आपके बैंक बैलेंस में, but you never know, corona happened and we have faced difficulties। बहुत बड़े बड़े लोगों के भी पास डिफिकल्टीज आई हैं, तो आपको ये सारी चीजें मैनेज करनी है। आगे जो मेरा पॉइंट है, ओ माय गॉड, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एंड यू हैव टू स्टिक टू इट। इसमें क्या है? एक्सीलेंस। मैं बहुत एक्सीलेंट हूँ किसी भी चीज में। एंड सेल्फ अप्रेजल इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नीड अप्रूवल कि आपको कोई आके हमेशा बताए कि आप अच्छा कर रहे हैं। जो सर का हमेशा कहना है कि सदर यू हैव टू बी श्योर दैट यू आर डूइंग गुड, और वो मैं उसको फॉलो करती हूँ। अब यहाँ पे टर्म आता है, जब हम एक्सीलेंस की बात करते हैं, आप ट्रायंगल देख पा रहे होंगे, आपके कुछ गोल्स होंगे जो आपने ग्रुप ए में डाले होंगे, ग्रुप बी में डाले होंगे, ग्रुप डी में डाले होंगे। बट अगर आप परफेक्शन को फॉलो करते हैं, आप एक्सीलेंस को, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आज आपको एक क्लाइंट से मिलने जाना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट था, लेकिन आपके लाइफ में पर्सनल इशू आ गया। अब आप कुछ देर पहले ही डिस्टर्ब हो चुके हैं, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आपको लग रहा है आप उनसे कैसे बात करेंगे, आप उनसे कैसे डील करेंगे। यहाँ पे यही वो पॉइंट है, जब आपकी लाइफ में सब नॉर्मल था, वो मे बी आपका टर्निंग पॉइंट नहीं था। जब आप, जिस दिन आप सबसे ज्यादा परेशान है और अपना प्रोफेशनल भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो लेवल इज आपका एक्सीलेंस। आपने कोई भी चीज, कोई भी पास्ट से रिलेटेड चीज हो, कोई भी चीज आपके प्रेजेंटेशन पे, आप जब अपने क्लाइंट से मिलने गए, देखिए हम जाते हैं और क्लाइंट से कह देते हैं, अरे अरे आज मुझे बहुत फीवर था, अरे सॉरी आज। एक्सक्यूजेस देना बंद करिए। सबसे पहले जब एक्सक्यूजेस देना आप बंद करेंगे तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे लाइफ में। जब आप 100% अपने क्लाइंट को देंगे, वो भी आपसे इम्प्रेस होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये तो डील क्लोज नहीं होगी, ये हमारे माइंड में है, आपको नहीं पता। शायद आपकी वो कुछ कमिटमेंट से, कुछ आपके आपके परसुएशन से, कि आप उनके पीछे हैं, आप उनको ध्यान दे रहे हैं, वो आपकी डील क्लोज हो जाए। तो आप जैसे हैं, नेवर लेट एनीवन, कि आपके कोई कलीग ने आके बता दिया, या आपके साथ जो और एजेंट्स उन्होंने बता दिया, अरे भाई आप अच्छे नहीं हो, आपको ये करना है। आप अपनी स्टाइल फॉलो करिए। आप अपना, आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे बेस्ट है। आपकी जो आपकी स्टाइल है, उस बेसिस पे अपना एक्सीलेंस अचीव करिए, ना कि किसी और से सीखे। और हमेशा ग्रुपिंग बनाइए कि ये मेरी इस टाइम प्रायोरिटी है। किसी की, जिन्होंने रियल एस्टेट में करियर स्टार्ट किया है, उनको सीखना है। देखिए सीखे बिना कुछ नहीं आता। अगर आप चाहेंगे कि आज आप रियल एस्टेट में आए हैं, कल से आप पैसा कमाने लगेंगे, बट आपको सीखना बहुत जरूरी है। फिर हम आगे चलते हैं, जो हमारे आगे के पॉइंट है, कंसर्न एंड रिस्पेक्ट फॉर अदर्स। आप कहीं भी पहुंच जाएं, याद रखिएगा कि जमीन बहुत जरूरी है। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो एक पक्षी भी होता है वो उड़ता है, लेकिन शाम को वो घर लौटता है। तो पेड़ हो, उसी पेड़ पे आके बैठता है जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत बड़े ब्रोकर बन गए हैं, या आप बनना चाहते हैं, या आप उस फील्ड में, लेकिन रिस्पेक्ट, आप बहुत बड़े बड़े लोगों से मिलेंगे लाइफ में, सबसे ज्यादा चीज वो आपको, आप देख पाएंगे उनके अंदर क्या है, वो रिस्पेक्ट देते हैं आपको। आपका जूनियर हो, आपका सीनियर को तो ऑब्वियसली हम रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, जैसे मैंने कहा। लेकिन जिस दिन आपने जूनियर्स को अपना रिस्पेक्ट देना शुरू किया, आपके साथ कई लोग काम कर रहे होंगे, आपकी टीम होगी, तो सबसे बड़ी चीज है आपको रिस्पेक्ट देना है। आपको अपने क्लाइंट के इमोशंस की रिस्पेक्ट करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर उन्होंने कहा है कि वो मान लीजिए कुछ लोग वास्तु में मानते हैं, कुछ लोग इस्लामिक होते हैं, तो उनके कुछ चीजें हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंगली करिए। आप उनसे ये मत कहिए कि नहीं नहीं इसमें तो मैं इन चीजों को नहीं मानता, अरे आप इसी दिन घर ले लीजिए, इसी दिन आप साइन करा लीजिए। उस दिन आपको सोचना है कि नहीं, कंसर्न एंड रिस्पेक्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। फिर हम आगे चलते हैं।
सबसे इम्पोर्टेंट, आप लीडर बन सकते हैं, लेकिन एक लीडर को भी लॉ अबाइडिंग होना चाहिए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है? देखिए, जिस दिन आप रूल्स फॉलो करेंगे उसी दिन आप किसी दूसरे को भी रूल्स फॉलो करवा पाएंगे। और रूल्स फॉलो करना हमें लगता है रिबेलियस है, ऐसा नहीं है। जब आप रूल्स के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आप देखेंगे कि आप कितने अच्छे लीडर बन रहे हैं। तो ये कुछ सक्सेस पॉइंट थे। फिर हम आगे चलते हैं। रेपुटेशन एंड मोरल। आपका मोरल, जितना आप सच्चे होंगे, जितना आप अपने क्लाइंट के साथ जिसको हम कहते हैं ना कि हमने जो वादे किए वो वाकई में निभा रहे, आप अपनी रेपुटेशन, जिसको हम गुडविल कहते हैं, अगर अकाउंट्स के टर्म्स में हम कहें तो हम गुडविल कहते हैं, आपकी गुडविल इमेज, जो इमेज है मार्केट में, वो अपने आप अच्छी होती रहेगी। तब आपको क्लाइंट्स को नहीं ढूंढना है, वो आपको ढूंढते हुए आएंगे। ये सब इन पॉइंट से हासिल होगा क्योंकि आपने अपनी एक इमेज बना रखी है। फिर मैं एक बात करती हूँ, अकाउंटेबिलिटी। आप देखेंगे मैंने इसको साइड में रखा है, इसका रीजन है मैंने कई लोगों से ये कहते हुए सुना है, अरे मेरा तो खुद का ही बिजनेस है, मैं तो राजा हूं, मुझे किसी को जवाब नहीं देना, जब गेट बंद करो घर से आ जाओ। नहीं, वहां भी आप अकाउंटेबल हैं। जो जो जॉब आप कर रहे हैं, मे बी आप किसी के अंडर नहीं है, बट आप कहाँ अकाउंटेबल हैं? जिन क्लाइंट्स को आप उनके साथ डील कर रहे हैं, आज नहीं तो कल आप अकाउंटेबल हैं। फिर सबसे बड़ी चीज, आप एज अ ह्यूमन खुद को अकाउंटेबल है। क्या आप रात के सो पाएंगे अगर आपने किसी का दिल दुखाया होगा या किसी क्लाइंट के साथ कुछ भी डिसऑनेस्टी की होगी? शायद नहीं। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो शायद नहीं। और रियल एस्टेट में अगर आपको लगता है कि आपको बहुत स्ट्रांग होना है इमोशंस के साथ, तो ये सारी चीजें आप आगे लेके जा सकते हैं। तो अकाउंटेबिलिटी, माना कि आप इंडिविजुअल हैं, आपकी खुद की बिजनेस है, लेकिन यू आर अकाउंटेबल टू योर क्लाइंट्स, यू आर अकाउंटेबल टू योरसेल्फ। फिर हम आगे चलते हैं और कस्टमर, जैसे मैंने स्टार्ट किया था कस्टमर एक्विजिशन से और मैं अब आ गई हूँ रिटेंशन से। यकीन मानिए, अगर आप ये सारे पॉइंट्स फॉलो करते चलते हैं तो आप कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे। कहीं मैंने स्टडी में पढ़ा था कि आप जितना भी एक्वायर करने में पैसा लगाते हैं उससे ज्यादा उनको रोकने में लगाते हैं। देखिए, आपके घर के, बहुत छोटा सा एग्जांपल, एकदम इंडियन एग्जांपल, घर के पास 2 जनरल स्टोर होंगे, हो जरूर होंगे। एक जनरल स्टोर में आप ज्यादा जाते होंगे, क्यों? क्योंकि उसने कोई एमबीए की डिग्री नहीं ले रखी, उसने कोई मार्केटिंग नहीं पढ़ी, उसने क्या सीखा है? बस रिटेंशन। वो शायद आपसे अच्छे से बात करता है, आपको रिस्पेक्ट देता है, इसलिए आप उसके पास ज्यादा जाते हैं। तो कस्टमर रिटेंशन, ज्यादातर चीजें, जैसे मैंने फोन उठाया और बात की, जो मेरी टोन है, हेलो सर, वहां से आप एक कनेक्शन बना के चल पाएंगे। मे बी आपको कोई सामने से अच्छा जवाब नहीं दे रहा है, आपको लेकर उनका जवाब वैसे नहीं देना है। वहां से आप देखिएगा जो आपकी ग्रोथ है, जो आपकी बिजनेस है, ऑब्वियसली मैं 100% कहती हूँ, आप सबको मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन ये सारी चीजें अगर आप और अपने अंदर डाल लेंगे तो आपकी जो बिजनेस है वो बहुत ज्यादा ग्रो करने वाली है। क्योंकि मेरा टाइम लिमिटेड था, तो आई गेस ये जो सेशन है कस्टमर एक्विजिशन से कस्टमर रिटेंशन तक, ऑनेस्टी हो गई, कस्टमर एक्सीलेंस हो गया, कोई भी चीज आपको नहीं रोक सकती। यकीन मानिए, अगर आपको लगता है कि आप बेस्ट है तो आप बेस्ट है। यहाँ पे आपको आके कोई नहीं बताएगा कि तुम बेस्ट हो, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। आपको लग रहा। और एक और चीज, कुछ लोग जो नए हैं, मे बी वो कुछ अपनी नई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 का अमाउंट हो या 50 लाख का अमाउंट हो, सपने आप 50,000 से भी देख सकते हैं और 50 लाख से तो ऑब्वियसली देख सकते हैं, वहां पहुंचना आसान है। लेकिन जो 50,000 से 50,000 लाख तक पहुंचता है, उसके लिए खुशी बहुत अलग होती है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। हम सब, लास्ट में इसी के साथ मैं विदा लूंगी कि हम सब, हमारे सबके सपने होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं स्पेशली। मेरा बहुत बड़ा सपना था कि मैं आईफोन लूं, और मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मुझे ये था कि मैं घर वालों से ना मांगू, पता नहीं क्या जिद थी, ये था मेरे अंदर। हमेशा ऐसा होता था, माय फादर माय मदर यूज्ड टू से, अरे तुम खरीद लो ना, क्या चाहिए। नहीं, recently I am very proudly presenting, not just because of this, I bought this, and the day I hold on to it, I was like, wow. And Joe sir, I am thankful to you and to everyone. I am getting emotional, but this is success, and this you can learn just because being of honesty. And my team is there, and I'm very thankful. मैं बहुत दिल से बोलना चाहती थी और मैं बहुत दिल से बोली हूँ आज, और ये पॉइंट यकीन मानिए आपको बहुत आगे तक लेके जाएंगे।
मैंने 15,000 के मोबाइल से आज मैं 80,000 के मोबाइल पे पहुंची हूँ। इसलिए नहीं कि मैंने लाखों कमाना शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत आई है और आपके अंदर भी आएगी। एंड आई होप जो आपके ड्रीम्स हैं वो पूरे हो जाएं। विद दिस थैंक यू सो मच। आगे का मैं थैंक यू राजेश सर, थैंक यू फॉर गाइडेंस। आगे का मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ विदाउट एनी इंटरप्शन। तो जो हमारी पहली गेस्ट स्पीकर है वो मैं ऐसे तो मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट शी इज माय मदर। उससे बढ़ के उनकी प्रोफाइल है, शी इज प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी। 8 बुक वो लिख चुकी हैं और 8 बुक के साथ साथ वो फैमिली कोर्ट लीगल एडवाइजर है। उनको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से बेस्ट काउंसलर अवार्ड मिला है, बेस्ट टीचर अवार्ड्स मिले हैं। और इसी के साथ साथ मैं उनके बारे में जितनी भी उनकी प्रोफाइल है मैं क्या बताऊं, जो भी आज उनमें है वो मुझ में थोड़ा बहुत आया है, तो आई वेलकम हर डॉक्टर सबिया रहमानी। प्लीज कम एंड आप अपना प्रेजेंटेशन। नमस्कार, आदाब अर्ज। और सबसे पहले तो मैं जुडानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे उन्होंने अपने इस 6 वीक MBA प्रोग्राम में गेस्ट स्पीकर के लिए इनवाइट किया। और राजेश सर, जसबीर सर और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो गर्ल्स एंड विमेन्स जुड़ी हुई हैं, मैं उन सबको एक मुबारकबाद दूंगी कि आज हम रियल एस्टेट में ऐसी एक इंटरनेशनल लेवल पे बात करने जा रहे हैं कि जो वुमेन्स हैं भारत की, वो कैसे आगे बढ़ें, कैसे सशक्त हों। तो मैं बात शुरू करती हूँ। एक अभी मैं भी नहीं बताना चाह रही थी कि शी इज माय डॉटर, आपके सामने थी। और मैं पॉइंट्स में आऊं इससे पहले जो सदफ खान बोल रही थी और आज जो हिंदुस्तान की बेटियां बोल रही हैं, हम टीचिंग से चले, हम एडमिनिस्ट्रेशन में आए, हम पॉलिटिक्स में आए, हम सेना में भी आ गए, आज हम BSF में आ गए, हमने बिजनेस भी करी और अब हम रियल एस्टेट में भी आ गए हैं। ये 21वीं सदी है, इससे पहले रियल एस्टेट में विमेंस नहीं थी ज्यादा, एक तरह से 0% था ये लेवल। लेकिन आज हम जो आज के आंकड़े हैं रियल एस्टेट में, तकरीबन लगभग 3% वुमेन्स लीडरशिप में है। बिजनेस में बहुत वुमेन्स है, मेरी बात लीडरशिप की है, आगे आने की है, मैनेजमेंट की है। तो हमें लीड करना है। मैं तो हर लड़की से ये कहती हूँ, मैंने एक विमेन्स एम्पावरमेंट का फार्मूला बनाया है, वो है कि आप सबसे पहले एजुकेटेड हो, फिर आप सेल्फ डिपेंड हो, उसके बाद आप अवेयर हो और अपनी सेल्फ सेफ्टी करने में आप आगे हो। डेफिनेटली आप अगर इन चीजों को गेन करती हैं तो आप सशक्त हैं, आप एम्पावर वुमेन हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी भारत की महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। लड़कियों और बेटियों को मैं देख ही रही हूँ कि कहाँ जा रही हैं। वैसे मैं समाजशास्त्र की भी हूँ और मैं राइटर भी हूँ, और यहाँ पर मैंने एक नए भारत में महिलाओं की भूमिका पर अभी एक सेमिनार कराया था, और मैं 2 लाइन बोले बिना नहीं रह पा रही भारत की महिलाओं के लिए कि इस अहद के सारे मंजर बदलते जा रहे हैं। हम माहताब से आफताब होते जा रहे हैं। क्या बात, अभी तक क्या बात। लड़कियों को सिर्फ ये समझा जाता था कि शायद ये फिजिकली ब्यूटीफुल हैं और घर डोर इंडोर रहने वाली हैं, ज्यादा ज्यादा टीचर हो जाएंगी, ज्यादा ज्यादा कहीं क्लर्क हो जाएंगी। लेकिन आज की लड़कियों ने ये साबित कर दिया है कि हम सूरज की तरह भी हो सकते हैं, हम चांद नहीं है। हमें फिजिकल जो ब्यूटी है उससे लेना देना नहीं है। और मैं हर लड़की को कहती हूँ, बहुत अच्छे से रहो, बहुत, लेकिन इसको अपनी लाइफ का गोल मत समझो। सबसे पहले जरूरत क्या है आज विमेंस को, किसी भी फील्ड में आगे आने के लिए आपको एजुकेटेड होना है। आप एजुकेटेड होने जा रही हैं और उसके बाद आप ये देखिए कि आप किस
फील्ड में जाकर अच्छा कर सकती हैं। सदफ खान ने भी एक बात की कि हम 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं, 50 लाख तक भी जा सकते हैं। आसपास आप देखेंगे हमारे भारतवर्ष का जो सोशल एनवायरनमेंट है वो मोरली डाउन बहुत कर देता है आपको। आप अगर किसी से कोई काम की सलाह लेने जाएंगे, वो आपको फौरन ऐसे ऐसे क्लू दे देगा, ऐसे ऐसे उदाहरण दे देगा कि आपको थोड़ी देर के लगेगा मुझे कुछ नहीं करना, मैं बहुत एक सॉफ्ट जोन लेके चली जाऊंगी, मैं कोई सर्विस ज्वाइन कर लूंगी, मैं टीचर हो जाऊंगी, मैं क्लर्क हो जाऊंगी। नहीं, आप जितना बड़ा सपना देख सकती हैं देखिए। आप उस सपने को पूरा करने के लिए आपको करना क्या है, आपको उसी फील्ड के अकॉर्डिंग एबिलिटी गेन करनी है। आप पढ़ते जाइए, आप दक्ष होते जाइए। पढ़ना चीज अलग है और दक्ष होना चीज अलग। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप ट्रेंड हो रही हैं, अगर आप कहीं ना कहीं आसपास अपने जितनी भी लेटेस्ट जो वर्जन है उसके बारे में जानिए। मैं देख रही हूँ कि जो लड़कियां अपडेट हैं वो बहुत आगे जा रही हैं। हमें तो निश्चित रूप से आप देखिए, और आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में इतने बड़े बड़े लोगों के सामने सदफ खान भी खड़ी है। एक छोटी सी शहर से जाती है, बांदा से दिल्ली जाती है सपने लेकर। इसी की कहानी मैं सुना देती हूँ। मुझको सब मना कर रहे होते हैं 2016 में जब ये दिल्ली जा रही है कि उसी टाइम निर्भया कांड हुआ था, तुम कहाँ भेज रही हो। एक माँ बेटी टकरा रही होती हैं परिवार और समाज से। कभी मैं बैक होती हूँ, कभी फिर मैंने कहा नहीं मैं इसको भेजूंगी। एक ही बार में जाके वो मैं यहाँ पर ये मत समझे जितनी विमेंस या गर्ल्स जुड़ी है कि मैं इसकी कर रही हूँ। मैं बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। ये मुझसे वादा करती है कि मैं एक बार में नेट क्वालिफाई करूंगी। मैं इसी शर्त के साथ इसको दिल्ली छोड़ती हूँ और ये अपना वादा पूरा करती है। ये बैंक में ही भी फौरन जॉब ले लेती है, एमआईटी में जाके पीएचडी का एडमिशन ले लेती है। मतलब इसकी आदत बन गई है एक साथ दो दो काम करने की। इसने, जिसे मैं कहती हूँ ना, ये जो वेस्टर्न कल्चर से एक चीज आती है वर्क इज वर्शिप, इसने वर्क इज वर्शिप को ही अपना सारा जो एम या ध्येय बना लिया है। इसको कभी कभी हम तो निश्चित रूप से जो आज की विमेंस हैं, मैं यही कह रही हूँ, आप ये मत सोचिए कि हमें किचन में जाना, हमें बहुत अच्छा खाना बनाना है, इससे भागिए भी मत। मैं यही कह रही हूँ कि ये हमारी, अब जो हमें सिखाया गया है कि तुम्हारे काम तो यही है कि तुम्हें शादी करना है, ससुराल जाना है, सबकी सेवा करना है, बच्चे पैदा करना है, उनको पालना है, या थोड़ा बहुत बाहर जाके काम कर लेना। नहीं, हमारी ये गोल्स नहीं है। हम भी 50,000 से 50 लाख तक का सपना देखते हैं। हम भी अपने मेट्स रख सकते हैं, अपने काम मैनेज कर सकते हैं, और आज विमेंस कर रही हैं। आप देखिए टीसीएस में मैनेजमेंट की फील्ड में लड़कियों को, वुमेन्स को लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो मैनेजमेंट टाइम, मैनेजमेंट क्वालिटी है वो कैसी है। मैं सबसे पहले देखूं, एक महिला, एक लड़की अगर वर्किंग है वो कैसे टाइम मैनेजमेंट करती। हम ही है, मैं थी, नई नई शादी हुई थी, जॉब भी कर रही थी। जो डोडानी जी ने फौरन ही सबसे पहले यही बात की कि एक महिला ही दो काम कर रही है एक साथ। तो मैं रात से मैनेज करती थी कि मुझे 10 बजे कॉलेज टाइम से पहुंचना है। मैंने एक आध बार देखा था हमारी सीनियर्स में कुछ लेट आ जाती थी, तो जो हमारे मेल कलीग्स हुआ करते थे वो मजाक बनाया करते थे, हाँ मैडम तो खाना बना रही होंगी, मैडम तो अपने पति को टिफिन लगा रही होंगी। मैंने उस बात को मैंने नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की, मैंने पॉजिटिव लिया। मैं रात से मैनेजमेंट सब्जी काट के रख लेती थी, सब करती थी, और सुबह मैं ये कोशिश करती थी कि मेरा काम 9 बजे हो जाए। मेट अगर मेरे हेल्पिंग को है तो है, नहीं थी शुरू में मेरे पास भी, तो मैंने उस काम को, और मैं 10 बजे कॉलेज पहुंच जाती थी। तो आज भी मेरे पास ये, और जितनी भी वुमेन्स ऑफिसेज में जा रही हैं, रियल एस्टेट में जा रही हैं, लीडरशिप में जा रही हैं, मैं उनको देख रही हूँ कि जितने अच्छे से महिलाएं टाइम मैनेजमेंट करती हैं। यहाँ कोई पुरुष को मैं नाराज नहीं करना चाहती, लेकिन टाइम मैनेजमेंट का स्किल्स महिलाओं में ज्यादा होता है, तो डेफिनेटली हम काम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी बात होती है महिलाओं में पेशेंस, धैर्य। जितना धैर्य हमारे अंदर है ये कुदरतन है। आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे, राजेश सर से अच्छा कौन जानता होगा, वो जानते होंगे कि हमारी कुछ मेन इंस्टिंक्ट हैं और जो ये महिलाओं में है। जैसे हमारे अंदर धैर्य है, हमारे अंदर प्रेम है, वात्सल है, करुणा है, हम ज्यादा संवेदनशील हैं।
तो कहीं ना कहीं हमारे ये गुण हमारी कमजोरी नहीं है। अभी तक हमें कहा महिलाएं बहुत इमोशनल होती हैं, कुछ नहीं, ये हमारी स्ट्रांगनेस है। आप इसको अपनी सशक्तता का आधार बताइए। अभी सदफ खान ने जो बिजनेस क्षेत्र में सफल होने के, सक्सेस के सूत्र बताए, फार्मूले बताए, वो यही थे कि आप पेशेंस से चलें, आप ऑनेस्टी से चलें, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा क्लियरिटी होनी चाहिए, आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, आपके जो सपने हैं वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव लेवल पे होना चाहिए, आप जमीन से जुड़े रहें। तो मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आज आप देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं नोएडा गई, बहुत से ऑफिसेस गई, मेरा एक पीएचडी भी इत्तेफाक से इसी में हुआ है। मेरे अंडर में 5 पीएचडी हुई हैं। एक टॉपिक था महिला उद्यमिता। हमें झांसी में 10% भी सर्वे करा जब हमारी स्टूडेंट ने, मेरे अंडर में जो पीएचडी कर रही थी, तो 10% महिलाएं नहीं मिल रही थी बांदा से लेकर झांसी तक में जो लीड कर रही हैं। बामुश्किल हम लोगों ने अपनी फील्ड बढ़ाई। और जब इस बार मैं नोएडा गई तो मैं देख रही हूँ, और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि एक समावेशी कल्चर डेवलप हुआ है। अब लड़कियां और लड़के या स्त्री और पुरुष जो मिलके काम कर रहे हैं, वहाँ ये बात नहीं है कि वो ये महिला है ये पुरुष है, वहाँ व्यक्ति चल रहा है, एज ए पर्सन काम कर रहे हैं, एज ए पोस्ट हम काम कर रहे हैं, एज ए वर्क हम जुड़ के चल रहे हैं। तो ये जो समावेशी कल्चर है, ये जो सोशल इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, आपके साथ एक महिला आके बैठी, अगर आपने उसको बिल्कुल महिलाओं की नजर से देखना शुरू कर दिया तो वो थोड़ी वो हो जाती है। लेकिन वही महिला अगर ऐसी स्थिति में भी आए तो उसे अपनी आंखों में दम रखनी चाहिए। हम लोग भी, आप स्ट्रांग बनिए, आप ऑनेस्ट बनिए, आप अपने अंदर स्किल लाइए, आप अपने को कहीं जिस फील्ड में आप बैठी है उसमें बहुत नॉलेजेबल बनिए, बहुत अवेयर बनिए। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि ये जो रियल एस्टेट है, ये जितने चैलेंजिंग फील्ड है, मैं आज लड़कियों से कहती हूँ वहीं जाओ। जो कर चुके हैं हमें नहीं, मैंने अपनी बेटी को कहा था, वो कहती थी पहले भी मुझे टीचर नहीं बनना, लेकिन धीरे धीरे उसे लगा, चाहे जो लगा हो, तो उसने टीचिंग में भी इंटरेस्ट लिया, पहले बैंक में गई, आज उसने मर्जी देखी कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है। मैं उसको यही कहती हूँ कि बस ऑनेस्ट रहना, डाउन टू अर्थ रहना, और हर लड़की को मैं ये संदेश दे रही हूँ, और डिटर्मिनेशन के साथ रहना, और अपने आप को बचाकर भी चलना। एक पुरुष जब फील्ड में काम करता है, उसको ये डर नहीं होता कि मुझे बचाना है, मैं बिल्कुल खुले मन से कह रही हूँ। लेकिन जब एक स्त्री, एक महिला फील्ड में जाकर काम कर रही होती है, तो उसको अंदर से, वो चाहे जितनी बोल्ड हो, उसको ये भय रहता है। लेकिन जहां डुडानी सर जैसे लोग हों, मैं ये दुआ करती हूँ सबको ऐसे लोग मिले, जहां राजीव सर जैसे लोग हों, जिन्होंने आज सदफ को इतना प्रमोट किया, जहां जसवीर सर जैसे लोग हों, जिसने, जब मैं अहमदाबाद जा रही थी मैं बहुत डर रही थी, तो डेफिनेटली जहां ऐसे पुरुष मेल लोग हों जो वाकई जेंटल हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे, और ऐसे लोग हैं। मैं कभी नेगेटिव नहीं रहती। अगर दुनिया अच्छे से चल रही है तो अच्छे लोग भी हैं, आप भी पॉजिटिव रहिए, नेगेटिविटी में मत जाइए। और हमें भी किसी ग्रीडीनेस में मत आइए, किसी बहकावे में मत आइए। ऐसे ड्रीम्स मत देखिए जिनके पर नहीं है, जिनके पैर नहीं है। ऐसे ड्रीम्स देखिए कि पर के साथ पैर भी हैं। और डेफिनेटली अगर ऐसे ड्रीम्स आप देखती हैं और आप उसके लिए आगे बढ़ती, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। हमें सपने वो वाले नहीं देखना जो हम सोते में देखते हैं, हमें खुली आंखों से दिन में सपने देखना है। जो दिन में सपना देखता है वो उसके लिए एक स्ट्रेटजी तैयार करता है, उसके लिए एक प्लान तैयार करता है, और उस प्लान से चलता है। और इन पर बस ये बताइए कि बेटा ऑनेस्ट रहना है, ग्रीडी नहीं होना है, आपको एक छलांग नहीं लगानी, स्टेप बाय स्टेप आगे जाओ। आज 50,000 में हम खुश हैं, हमें कल 50 लाख मिल चलता सकता है, लेकिन जब हम स्टेप से आगे, आप देखिएगा हमने कोई चीज इधर उधर से पा लेते हैं, हमें खुद ही मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होता। मुझे लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि मैं टाइम ज्यादा ले रही हूँ, और मैं बिल्कुल ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। थैंक यू, माय गॉड। और मैं यही कहूंगी कि महिलाएं प्रखर और मुखर हों, दो चीजें, एजुकेटेड हैं आप कॉन्फिडेंस गेन कर रही हैं, आप अवेयर हैं,
तो आपको प्रखर होना है। हम अपनी बात नहीं कह पाते कभी कभी। अगर सही बात है तो आप परिवार में भी कहिए, आप कहीं ऑफिस में भी कहिए, आप अपने बॉस से भी कहिए। जब आप प्रखर और मुखर होंगी, मैं हर महिला को ये कह रही हूँ, ये आएगा कैसे? ये आता है अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने से। तो मैं बिल्कुल, मेरा मन तो बहुत रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि टाइम नहीं है, कम है, तो मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Thank यू नो you, सदाफ मुझे एक 30 सेकंड्स देना, 15 सेकंड प्लीज। sir. ओ माय गॉड, आई डोंट नो, मेरे आई एम टेलिंग यू माता जी, साहब जी, it's I know where Sadaf has got everything, you know, and it is amazing. And you know, first time this is my 5th session, मैं फर्स्ट टाइम सेशन के अंदर रोया हूं। आप दोनों ने मुझे रुलाया है आज। आई एम सो थैंकफुल, सो धन्यवाद कि आप हमारे ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। इट इज अमेजिंग जो आपने बोला। लोगों को लगता होगा कि ये प्यार की बातें, रिस्पेक्ट की बातें, यही बातें आपको बिजनेस बढ़ाएगी। जो सदफ ने बातें बताई, जो आप बातें बता रहे हो, यही बातें आपको बिजनेस को 50,000 से 50 लाख तक ले जाएगी। यही बातें आपकी, अगर सबकी बेटियां भी होगी, ये बातें आप बेटिया को सुनाओगे। ये वीडियो अपनी बेटियों को, मैं जरूर बोलता हूं, दिस वीडियो शुड बी वॉच्ड बाय एवरीबडी। जितने भी लोग हैं, 100 के ऊपर लोग हैं आज, आपकी अगर बेटी है, आपकी अगर बीवी है, आपकी अगर फ्रेंड है, उनको ये वीडियो जरूर भेजिए प्लीज। रिक्वेस्ट करता हूँ। नमस्कार, वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट। थैंक यू सर, थैंक यू एंड थैंक यू मम्मी कहूंगी अब मैं। पहले मैंने पूरा प्लान बना रखा था, और मैं भी लोगों को लगेगा कि ये हम मैंने पहले सुना होगा। मैंने आज मम्मी को 2 बार फोन किया जब वो कॉलेज में थी कि मम्मी प्रिपेयर कर लेना, एंड एक बार तो उन्होंने अच्छे से बोला, फिर दूसरे बार कहा बेटा आई वोंट लेट यू डाउन, एंड आई एम अमेज्ड। एंड द नेक्स्ट स्पीकर, जब मैंने मैम की प्रोफाइल देखी, आई वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज जैसे हम बात करते हैं इमेज, कि हमारी इमेज कैसी हो, उस पे उन्होंने काम किया है। वो खुद एक कंसल्टेंट है, और आप देखिए हमारी बात करने में एक्सप्रेशंस कहते हैं कैसे, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उससे हमारी सक्सेस कहीं ना कहीं डिफाइन होती है। और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर है वो उसी फील्ड में काम कर रही हैं, और रियल एस्टेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक छोटी मोटी डील नहीं कर रहे, आप लाखों की और करोड़ों की डील कर रहे हैं। तो मैं जो हमारी विद रिस्पेक्ट and love, I will call Vama ma'am just to I am very happy to have you here, and ma'am welcome, stage is all yours, and virtual तालियों से इनका स्वागत किया जाए। Welcome ma'am. Thank you Sadaf, thank you Jasbir ji, Dodani ji and Rajesh ji for having me here and giving me this chance. Thank you everybody and good evening everyone. मैं आप सबको कभी सबसे सुन रही थी, मुझे हो रहा था कि मुझे बोला गया है कि आप अपनी कुछ सक्सेस स्टोरी की बात करें। अब मुझे हो रहा है कि मेरी क्या सक्सेस स्टोरी की बात करूं, इतना इंस्पिरेशन ऑलरेडी मिल चुका है। बट तो भी मैं हमेशा मेरे एक कहावत से चालू करती हूँ जो बोलते हैं, नेवर लिव योर ड्रीम, फॉलो योर ड्रीम, ईदर यू माइट हिट अ हाईवे और यू विल क्रिएट अ ट्रेल। आप अपने सपनों की राह पे चलते रहिए, या तो आपको एक हाईवे मिल जाएगा, या तो फिर आप एक खुद रास्ता लोगों के लिए बनाएंगे। सो इट इज यू, योर डेस्टिनेशन, नेवर लीव देम। सो वंस अगेन मैं बताना चाहती हूँ, आई एम वामा राजपाल, मैं एक इमेज कंसल्टेंट हूँ। सब सोचेंगे इमेज कंसल्टेंट तो आपको खाली यही बताएगा कि कैसे बातचीत करनी है, कैसे बैठना है, क्या कपड़े पहनने हैं। तो मैं कहूंगी कि मैं वो काम नहीं करती हूँ। मैं हर एक आदमी में कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हूँ। आज अगर जब मैं इतने सारे लेक्चर्स दे चुकी हूँ, मैं इतनी जगह पे गेस्ट स्पीकर हो चुकी हूँ, पर आज जब मैं ये स्टेज पे आ रही थी तो मैं भी अभी थोड़ी नर्वस हूँ कि मैं क्या बोलूं, लोग मुझे कैसे देखेंगे, लोग मुझे समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस एक है, ये हर एक जन में ये कॉन्फिडेंस का थोड़ी कमी होती है। मैं आपको मदद करती हूँ कि ये कॉन्फिडेंस आप कैसे बिल्ड करें। मैंने ये बिजनेस 5 साल पहले चालू करा था, पर मेरा सफर चालू हुआ था 25 साल पहले अमेरिका में। मैं एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो बचपन से यही बोला गया था, माय पेरेंट्स आर वेरी लिबरल, एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी इन माय फैमिली।
तो ये बोला गया था, बचपन से सुना था कि बड़े होके तो मास्टर्स तो करना ही है, आप लड़की हैं तो आपको एमबीए करना है, भाई कैन डू एनीथिंग बिकॉज भाई को तो इवेंचुअली फादर का बिजनेस ही संभालना है, बट आपको तो एमबीए करना ही है, कि कोई भी ऐसे मास्टर डिग्री लेनी है जो लड़कियों के लिए हो सकती है, जो लड़कियां उसमें फिर आपकी शादी होगी तो आपके घर वाले अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो मास्टर्स तो करना जरूरी है। मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे कुछ अलग ही करना है, तो 1998 में मैं अमेरिका में पढ़ने गई मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। तब इंडिया में वो कोर्स होता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एक हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए भी मास्टर्स करना पड़ता है। तब भी मेरे परिवार वालों ने मेरे मम्मी डैडी को बोला कि आप ऐसे ही भेज रहे हो कोई भी कोर्स करने, ये इंडिया आएगी नहीं, अमेरिका में जाके आपके पैसे बिगड़ जाएगी। मेरे माँ बाप ने विश्वास रखा और मुझे अमेरिका भेजा। मैंने वहां पे 10 साल काम किया हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इंडस्ट्री में। 2 मास्टर्स किए, 1 करने गई थी, 2 किए। वहां मैं काम करती थी, पर तब मैंने ये नया वर्ड सुना, इमेज कंसल्टेंट। मुझे बहुत शौक था कि बचपन से बोलते हैं ना कि लड़की हूं, लड़की वाला ही करना है, पर नौकरी करनी है, काम करना है, पैसे कमाने, बट लड़की वाले बोलते हैं ना कि जैसे कैटेगराइज होता है कि लड़कियों का ये कि आप बिजनेस में जाओ, कि ये वाला जॉब करोगे, फादर का बिजनेस तो भाई संभालने वाला था। तो मुझे इमेज कंसल्टेंट बनने का बहुत शौक था, नया नया चीज था कि चलो लोगों को शॉपिंग भी कराओ, ये भी कराओ। बट 2 मास्टर कर लिए थे, पैसे कमाने थे, क्योंकि वहां पे ग्रीन कार्ड लेना था, सब करना था, तो जॉब तो छोड़ नहीं सकते थे। देन एनीवेज फिर थोड़ा बोलते हैं ना, जैसे आज का टॉपिक है रिलेशन एंड लव, तो मैं उससे पहले मैं अमेरिका गई, उससे पहले मैं बॉम्बे में पढ़ाई करती थी। तो 14 साल हो गए थे जब मैं घर से बाहर रही। एक दिन पापा ने फोन करके बोला कि 14 साल हो गए हैं तुम घर से बाहर हो, अब वो लगता है कि बेटी को घर वापस आ जाना चाहिए, सेटल हो, ये सब करो, और हम मिस कर रहे हैं। पापा ने इतना ही बोला कि हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। तो मैंने अपना ग्रीन कार्ड इमीडिएटली, मैंने 2 महीने सोचा, 2 महीने में मैं अपना ग्रीन कार्ड वापस दे के इंडिया मूव हो गई। मुझे कुछ नहीं पता था कि मैं इंडिया आके क्या करूंगी। डैड का बिजनेस था, ठीक है, पर वो तो भाई देखेगा, मैं क्या करूंगी। मैंने जो पढ़ाई करी उसमें तो इंडिया में, और वो भी मुझे आके अहमदाबाद में सेटल होना है, क्या करूंगी कुछ पता नहीं चला। ठीक है, बट इमोशंस के पेरेंट्स की इच्छा है, तो मैं वापस आई, देख रही थी। एक दिन मुझे एक रिक्रूटर को मैंने अपनी रेज्यूमे दी कि मुझे हेल्थ केयर इंडस्ट्री में और अहमदाबाद में ही जॉब करनी है। तो मुझे एक इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। मैं वो इंटरव्यू के लिए गई और बातचीत कर रहे हैं, तो वहां पे बार बार अनुपम खेर जी का नाम आ रहा है कि अनुपम खेर एक्टर ऐसे हैं, अनुपम खेर एक्टर वैसे हैं। तो मैंने इंटरव्यू के बीच में पूछा कि मैं यहाँ पे एक हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी नई खुल रही है, मैं उसका इंटरव्यू देने आई हूँ, तो हम बार बार एक्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं। तो तब वो जो इंटरव्यूअर्स थे उन्होंने बोला कि हम तो ये अनुपम खेर की एक्टिंग स्कूल अहमदाबाद में खुल रही है, उसका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो मैंने बोला कि सॉरी, मैं तो गलत इंटरव्यू के लिए आ गई। हमने रिक्रूटर को फोन किया, रिक्रूटर ने बोला कि उसकी मिस्टेक हो गई है, जो भी हुआ गलत इंटरव्यू के लिए आई है। मैं काफी बातचीत करने लगी, क्योंकि हिंदी मूवी का तो बहुत शौक था, बॉलीवुड में तो सबको जाने का शौक होता ही है, तो खूब बातचीत करी। फिर मैं वापस आ गई सॉरी बोल के। 3 दिन के बाद मुझे अनुपम खेर जी का सामने से फोन आया, बोले कि वामा जी, हमने आपका सुना कि आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको काफी है अभी, बट आप गलत इंटरव्यू के लिए आए थे, पर जब तक आपको कोई दूसरी नौकरी नहीं मिलती आप हमको क्यों ज्वाइन नहीं कर लेते। पहले तो मुझे हुआ कि मेरे साथ हंसी मजाक हो रहा है, किसी ने मजाक किया है, क्योंकि मैं भी बहुत एक्साइटेड थी लोगों को बोलने के लिए कि मैं अनुपम खेर के इंटरव्यू में चली गई। फिर सोचा कि चलो जब तक दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती, सामने से ही मिल रही है ये जॉब, तो करो। मैं अनुपम खेर के वहां काम करने लगी। सो मैं आपको ये स्टोरी इसके लिए बता रही हूँ कि कैसे हेल्थ केयर से मेरे ट्रांजिशन होते गए जॉब करियर में। ये था बचपन से मूवी देखने का, हॉलीवुड का,
फैशन का शौक था, बट एक करियर बनाना है, और करियर भी यही होता है कि MBA मास्टर्स करके ही ऐसे ही कोई मेन स्ट्रीम होगा वो ही करियर बनेगा आपका, ऐसे घर से प्रेशर था। चलो तो भी अनुपम खेर के वहां स्टार्ट तो कर लिया काम मैंने। तो 1-2 साल के बाद अनुपम खेर सर अहमदाबाद आए और उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया उनके कैबिन में, बोले कि वामा मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मैंने बोला सर आपको मेरी मदद कैसे चाहिए? सर ऐसे बात करे तो आज भी सर से बात होती है तो डर लग जाता है, क्योंकि वो इतने सुपरस्टार है, बड़े है। तो मुझे बोलते हैं कि वामा मुझे चाहिए कि आप हमारे जो भी अभी यहाँ पे अहमदाबाद में जो स्टूडेंट्स आते हैं ना, बोलते आते हैं छोटे छोटे गांव से, एक्टिंग तो अच्छी कर लेते हैं पर वो कमर्शियल हीरो के लिए रेडी नहीं है, उनको थोड़े कपड़े पहनने सिखाओ, बातचीत करने सिखाओ। मैंने बोला सर तो आप मैं चाहता हूँ आप मेरी फैकल्टी जो है, उनकी फैकल्टी अनुपम खेर के वहां जो होती है वो भी सारे NSD और इतने बड़े बड़े स्कूल से, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज होते हैं, वो भी महान कलाकार होते हैं जो सिखाते हैं बच्चों को। बोले मुझे तो चाहिए आप उन लोगों को भी कपड़े पहनना सिखाओ, उन लोगों को भी सिखाओ कि वो लोगों को के सामने कैसे प्रस्तुत हो। मैंने बोला सर वो लोग तो इतने बड़े एक्टर्स है खुद। तो बोले इसके लिए ना वो एक्टर वो अच्छा काम कर सकते हैं, उनके पास स्किल्स है, बट वो अपनी स्किल्स बता नहीं पा रहे हैं कि हाउ ग्रेट दे आर, लोग उनको देख के इम्प्रेस नहीं हो रहे हैं कमर्शियल मूवीज के लिए। सो ऐसे मुझे अनुपम खेर सर ने हिम्मत दी कि बोला कि आप ये भी कर सकते हो क्योंकि ये चीज आप में मैंने देखी है। तो मैंने बोला ठीक है सर, मुझे तो हुआ कि चलो ये भी है। तो जो हमारे स्टूडेंट्स आते थे एक्टिंग के, उनको साथ में मैंने खाली थोड़ा ग्रूमिंग का क्लासेस चालू करे कि एक 3 महीने का कोर्स होता था, उसमें 1 हफ्ते का कोर्स 2 घंटे का मेरा होगा ग्रूमिंग पे, वो भी शौक से मैंने चालू कर दिया। फिर ऐसा हुआ कि मैं कलकत्ता में हुई, फिर कोई पर्सनल रीजन से सब वापस आई अहमदाबाद। तब तक मैं थोड़ा सा मेरा पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम चल रहे थे, तो मैंने स्टार्ट किया एक NGO में काम करना। मैं एक NGO में गई, तब तक अनुपम खेर सर की स्कूल बंद हो गई थी अहमदाबाद में, क्योंकि उनको और उनके पार्टनर को प्रॉब्लम हो गया था, नॉट बिकॉज कि हमारी स्कूल नहीं चल रही थी, पर दोनों पार्टनर्स में प्रॉब्लम हो। सो मैं वापस, तब तक मैं भी वापस आ गई थी कलकत्ता से। तो मैंने बोला चलो मैं स्टार्ट करती हूँ एक NGO में वॉलेंट्री वर्क, बिकॉज ऑफ माई पर्सनल रीजंस मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई थी। I have been like I was staying in US for so long. मेरी बोलते हैं ना कि मेन लैंग्वेज वाज इंग्लिश, बट मैं इतनी ट्रॉमा डिप्रेशन में थी कि मैं इंग्लिश बोलना भूल गई थी। मैं इतना डिप्रेशन में आ गई थी कि मैं बात नहीं कर पाती थी किसी से, बात करूं तो हिचकिचाती थी। वो बोलते आई वाज स्टैमरिंग, आई कुडंट टॉक। तो मैंने बोला NGO में थोड़ा काम करेंगे, वही सबका माइंड कंडीशन होता है कि आप सेवा दो तो अच्छा होगा आपके साथ। मैं जब NGO में एक इंटरव्यू देने गई, इंटरव्यू मतलब क्या कि वॉलेंट्री वर्क के लिए मिलने गई, तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे देखा, और जो NGO के ट्रस्टी थे वो उस दिन वहां पे ही बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरा खाली देखा रेज्यूमे और मुझे बोला कि वामा आप वॉलेंट्री वर्क क्यों कर रहे हो, आप हमारे को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते हो एज अ स्टाफ। एंड ही सेड कि मैं आपको, उन्होंने जो मुझे पोस्ट बताई एकदम सीनियर मैनेजमेंट की। मैंने बोला कि सर मैंने तो वॉलेंट्री काम के लिए करा है, कभी NGO में काम किया नहीं है, मुझे बोलते हैं ना समझ ही नहीं आती है कि क्या करते। मैं बोला मेरे तो लोग बोलते रहते हैं कि ये लड़की तो शॉपिंग करती रहती है, पैसे उड़ाती रहती है, ऐसा ही मेरी तो लोग बोलते हैं, तो मैं कैसे NGO में काम करूंगी, और मुझे तो जॉब चाहिए। मतलब जॉब नहीं, मतलब वैसे तो उन्होंने लोग, अभी एक नया लॉ चालू हुआ है कि जहाँ NGOs को कॉर्पोरेट के साथ मिलना है और कॉर्पोरेट से मिलके हमको ये करना है। चलो वो सब हुआ, तो मुझे सामने से जॉब मिली जहां मुझे खाली काम करने जाना था। फिर उसके बाद मैंने NGO में काम करा, बट साथ साथ में तभी अहमदाबाद में एक इमेज कंसल्टेंट का कोर्स लॉन्च हुआ। मैंने इमेज कंसल्टेंट का सोचा कि अभी मैं तो बातचीत कर नहीं पाऊंगी, कुछ कर नहीं पाऊंगी, तो चलो इमेज कंसल्टेंट का वीकेंड का कोर्स करते, खुद के ऊपर ही काम करो जो मेरे लाइफ में प्रॉब्लम है। इमेज कंसल्टेंट का 1 साल का कोर्स करा, सर्टिफिकेट लिया,
मेरे सारे बैचमेट ने मुझे बोला कि वामा चल तू अपने ऊपर ही काम कर, वो ही बहुत हो जाएगा, पब्लिक स्पीकिंग तो तू कर नहीं पाएगी। मैंने बोला हाँ मुझे पब्लिक स्पीकिंग करना ही नहीं है, मुझे अपने आप पे ही काम करना है। हुआ, मैंने इमेज कंसल्टेंट का कोर्स कंप्लीट करा। उसके बाद मेरे घर पे एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें मैंने अपना भाई और 5 साल की नीस खो बैठे, और मेरी भाभी 1 साल के लिए अस्पताल में थी। हमारा पूरा घर जल चुका था। अब उसी दिन मुझे एक फ्रेंड ने एक क्लाइंट से मिलाया, जिन्होंने मुझे उसी दिन चेक दिया कि हाँ वामा तू मेरी मतलब उन्होंने बोला था 2 बच्चे थे, मतलब ऑफ कोर्स इन द 20s, कि हमको हमारी मदर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आप इमेज कंसल्टेंट हो, अहमदाबाद में बहुत इमेज कंसल्टेंट नहीं है, तो आप हमारी मदर पे काम करिए। और उसी दिन रात को मेरे घर ये हादसा हुआ। मैं हॉस्पिटल में थी। एक तो उनको बच्चों को मैंने बोला कि सॉरी मैं तो ये काम कर नहीं पाऊंगी, तो बच्चों ने, उनकी फैमिली ने बोला नहीं आप 2 महीने के बाद मैम काम चालू करिए, चलेगा। बट आफ्टर 1 मंथ आई स्टार्टेड वर्किंग। मैं एनजीओ में भी काम करती थी, पूरा घर का भी ध्यान रखना था, भाभी भी हॉस्पिटल में थी, और मम्मी पापा का बिजनेस भी देखना था, सब कुछ करना था। तो ये जब बोलते हैं ना कि मल्टीटास्किंग, सो कभी सोचा नहीं था कि मैं ये सब कर पाऊंगी। देन मेरी क्लाइंट के साथ मैंने काम करना चालू मतलब उसके ऊपर उसका पूरा ग्रूमिंग चालू करा, बोलते हैं ना उनकी इमेज चेंज करने का चालू करा। वो लेडी मतलब लाइक 30 ईयर्स से शादीशुदा थे। उन्होंने जयपुर के थे, अहमदाबाद में मारवाड़ी फैमिली, वेरी ट्रेडिशनल वेरी कंजर्वेटिव फैमिली के थे। बट उनके चिल्ड्रन वांटेड कि मम्मी थोड़ी मॉडर्न बने, नॉट मॉडर्न बट कॉन्फिडेंट बने, प्रेजेंटेबल बने। उनके ऊपर मैंने काम करा, बहुत ही मुश्किल से, मतलब बहुत मुझे मुश्किल आई उनके साथ काम करने के लिए। बट वो काम करते करते मेरे में जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ मैं बोल नहीं सकती। एंड 1 साल के बाद जब उनके साथ मैंने काम करा, एक इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट था ऑस्ट्रेलिया में, हमने उनको उसके लिए एनरोल करा, एंड शी वन मिसेस विंग्स टू फ्लाई ऑस्ट्रेलिया। सो दैट वाज अ इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट व्हिच माय क्लाइंट वर। सो ये मैं आपको जो बता रही हूँ स्टोरी, इट वाज नॉट अबाउट हर विनिंग, इट वाज अबाउट मी विनिंग, बिकॉज मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो खुद इतनी लो कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, लोगों से बातचीत नहीं कर सकती हूँ, किसी के ऊपर ऐसा काम कर पाऊंगी। उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनकी सक्सेस देख के अहमदाबाद में मेरा आप मतलब नाम होने लगा। लोग बोले अच्छा आपने उनके साथ काम करा है, न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल आने लगे कि ऐसा, बोलते हैं ना कि एक मैजिक है। एक आर्टिकल था कि ये लेडी के पास मैजिक छड़ी है, वो आपको मैजिक की छड़ी से चेंज कर देंगे। और मुझे भी हुआ कि जब लोगों ने मुझे बोला कि मैं जादूगर हूं, मेरे पास वो छड़ी है, तो मुझे अपने ऊपर उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना ही पड़ेगा। आज जैसे राजेश जी ने बोला कि पैशन को एक्शन में चेंज करो, ये तो कर रही थी, साथ साथ में मुझे, क्योंकि मैं ये कर रही हूँ, तो आई वर्क ऑन वार्डरोब मैनेजमेंट, आई वर्क ऑन ड्रेसिंग। सो मुझे शॉपिंग का शौक बहुत है, चीजें खरीदने का शौक बहुत है, चीज खरीदने का मतलब चीजें अच्छा है, विमेन का शौक है, और मैं उसमें कोई बात की शर्म नहीं रखूंगी कि मुझे बहुत शौक है। तो अपनी पैशन को एक्शन में कंप्लीट करो। तो अब रिसेंटली ही मैंने एक लॉन्च करा, NRI पर्सनल शॉपिंग एंड स्टाइलिंग। सो उसमें ही मुझे इतना सक्सेस मिला है कि आज ऐसा हो गया है कि मेरे क्लाइंट्स 3-3, 4-4 महीने वेट लिस्ट पे रहते हैं। तो ये था। अभी क्लाइंट्स है मेरे लंदन से, यूएस से, ऑस्ट्रेलिया से। अभी तो ये प्री पेंडेमिक की बात है, पर पोस्ट पेंडेमिक अभी बोल रहे हैं, कभी पोस्ट पेंडेमिक आ गया है। अभी वापस इतना हो गया है कि अब मैंने सबको होल्ड पे रखा है, इतना काम बढ़ा है। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज के लाइफ में, मेरी लाइफ में मैं हमेशा मानती हूँ कि लाइफ लाइन इज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। दैट इफ योर लाइफ में अगर चीजें ऊपर नीचे जा रही है, दैट मीन्स यू आर अलाइव। अगर स्ट्रेट लाइन हो जाएगी लाइफ में, सब कुछ सिंपल हो जाएगा, तो यू आर डेड। सो कुछ भी आए, कोई भी डिफिकल्टी आए, कुछ भी आए, आप
हार मत मानिए, आपकी कोई पास मिस्टेक होती है उसको मिस्टेक मत मानिए, दैट इज योर फीडबैक। उससे आप सीख के लोगों के एक्सपीरियंस से और आपके खुद के एक्सपीरियंस से सीख के आगे बढ़िए, नो मैटर यू आर मैन विमेन। एंड मुझे बहुत बार बोला गया था, आज की डेट में भी जो मेरा बिजनेस है वो मुझे सब बोलते हैं कि तू अपने शौक के लिए कर रही है। आज अहमदाबाद में मैं बोलना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि ये जो एक इमेज कंसल्टेंसी की इंडस्ट्री है, इट इज टर्निंग इनटू अ मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री। एंड I am been one of the first consultants in Ahmedabad who is doing that. So that is what I can say is my success. I dreamt about it. It took me 25 years, but I never gave it up. Wow, ma'am, this is wonderful. And Vama ma'am, I am so much Wonderful. motivated after your Right. session. Thank you so much, ma'am. और एक I'm I proud. can, Sadaf, I have Yes, to sir. say something. Yes, sir. Please, Sure, sir. please. मुझे मैजिक छड़ी चाहिए। मामा जी, I am coming to India. I am coming to Ahmedabad. I am born and raised in Ahmedabad. I need this. Okay. आप जो कंसल्टिंग करते हो, I am going to become your client. I really want to. This Thank is you. really amazing for me. And आपने जो बोल्ड डिसीजन लिया अमेरिका से मूव होने का because of parents' wishes, that was a big enough. Then you worked with Anupam Kher ji. Wow. You know what kind of मेरे को ऐसा लगा कि अभी भी क्लास होए. I am going to be there for 6 to 8 weeks. अगर ऐसा कोई क्लास होए एक्टिंग का, I want to attend it. अगर 2-3 घंटा रोज का होए कोई क्लास, प्लीज मेरे लिए ढूंढना अहमदाबाद में. I would love to do it because मेरा बेटा एक्टर है, बहुत सक्सेसफुल एक्टर है. उसका देख लेना आप, निक डोडानी इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर. अभी वो ब्रॉडवे में काम करता है. मैं अभी न्यूयॉर्क से वापस आया हूँ. मुझे एक छोटा सा रोल फिल्म में करना है, बस मेरा शौक है. आई हैव अ ड्रीम अबाउट इट. आई वांट टू डू दैट. और दूसरा, सदफ को मालूम है मुझे कपड़े पहनने का, जब स्पेशली मैं पब्लिक आई में आता हूँ तो बहुत शौक है. आई जस्ट एंजॉय इट. सो आई एम गोइंग टू गो आउट शॉपिंग विद यू. आई रियली वांट टू हैव सम गुड क्लोथ्स. सो आई रियली अप्रिशिएट आज का सेशन. आई एम जस्ट टेलिंग यू, प्लीज लिसन केयरफुली, प्लीज शेयर विद एवरीबॉडी. दिस इज एन अमेजिंग जर्नी जो आप डिप्रेशन के थ्रू गए. मेरी डॉटर साइकोलॉजिस्ट है एंड शी टॉक्स टू मी अबाउट सम, किसी का नाम नहीं देते बिकॉज कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन वो इंडियन यंग वुमन को करती है. शी इज ओनली 34 बट शी हैज वर्कड विद यंग इंडियन वुमन यूएस में, कैलिफोर्निया में, एरिजोना में. सो आप सीरियसली व्हाट यू हैव गॉन थ्रू, व्हाट यू हैव डन, इट इज एन अमेजिंग थिंग. थैंक यू वेरी मच मामा जी. आज तो मुझे सब रुला रहे हैं. ठीक है, चलो रुला दो मुझे आज, पर अप्रिशिएट. गो फॉर सदा. थैंक यू मामा मैम. एंड मैं अब जो हमारी स्पीकर हैं इनका जब मैं प्रोफाइल देख रही थी, और सबसे अच्छी चीज आज ये है कि हम सब जो भी आज हमारे सेशन में रिलेट कर रहे हैं रियल एस्टेट से, और बहुत वर्सेटाइल है. नेक्स्ट है मैम सिद्धि मैम है. इनका प्रोफाइल की अगर बात करूं, अब ये वहां से आती है जहां हर इंसान होना चाहता है, जर्नलिज्म, एंकरिंग. बहुत अच्छा इनका प्रोफाइल है. मैम न्यूज 18 से जुड़ी रही हैं. गुजरात में जो वहाँ के जो फेमस चैनल्स हैं उसकी भी पार्ट रही है. और अभी ये जो सर के भी साथ जुड़ने वाली है, वो बहुत बड़ा सरप्राइज होगा आगे आने वाले में. और उनके गाइडेंस से आज हम सीखेंगे कि कस्टमर रिटेंशन की अगर आप बात करते हैं क्या, क्योंकि हर जगह आपको स्किल जरूरी है मैनेजमेंट के. तो मैम वेलकम एंड I'm handovering it to you. Welcome, ma'am. Hello, Sadaf. Thank you. Hello. Thank you, Dodani sir. Thank you, Jawahar ji and Rajesh ji. First of all, good day to everyone. आज हम जो बात कर रहे हैं, आज का टॉपिक जब मुझे सर ने बताया कि हमें बात करनी है कि विमेन्स जो है, हम औरत होके जब फील्ड में आते हैं, जब काम करते हैं, तो कैसे कैसे डिफिकल्टी के साथ हम जो बाहर आते हैं और उसके बाद हमें जो सक्सेस मिलता है, उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हार्डवर्क तो है, अपना टैलेंट है. लेकिन आज का हमारा जो टॉपिक है, लव एंड रिलेशनशिप इज द मेन थिंग बिहाइंड योर सक्सेस. सबसे पहले जो सर की मैं बात करूं तो आज उन्होंने जो ये टॉपिक लिया है, पूरा का पूरा सेशन जो है वो हम सारे जो फीमेल है वो ओरिएंटेड कर रहे हैं. वामा मैम थे और ये सदफ जी उनकी मदर थी. सबको सुनकर बहुत अच्छा लगा. और आपको बता दें कि जवाहर जी के साथ, जैसे उन्होंने बताया कि उसने अपनी माँ का नाम अपना मिडिल नेम में ऐड किया है,
उसी से पता चलता है कि वो कितने रिस्पेक्ट करते हैं लेडीज की और उसका। और बहुत सारे हमने जब साथ में काम किया है, अपना एक क्रिएटिव हैंड्स ऑफ इंडिया अपना जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप सबको बता दूं इंडियन जो आर्टिस्ट है उनको हम वर्ल्ड वाइड प्रमोट करते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा काम वो करते हैं। अपलिफ्ट वन मॉम में ऐसे जो मॉम है जिनको हेल्प की जरूरत है उनको भी हेल्प करते हैं। वो आज के दिन आपको उसके लिए थैंक यू बोलना भी बनता है जवाहर जी। और अब हम आगे बात करें आज के हमारे टॉपिक की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आइदर इज द बिजनेस, आइदर इन योर लाइफ और whenever you are go, the main thing is you are accept yourself। मेरी बात करूं, मैं बेसिकली बहुत ही छोटे टाउन से हूं। आई एम belonging from Bhavnagar, a small town in India. From there, I learned zoology in the science, and now I am a anchor in channels Z Media. I worked in News 18. I worked in VTV News, and now I am in a G9 news channel, which is in Gujarat in India. Leading news जो ब्रॉडकास्टिंग है वो हमारा है। लेकिन बात अब हम करें कि अगर आप बिजनेस में हैं, अगर आप अपने क्लाइंट्स के साथ है, तो आपको अपना रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना है, आपको अपना जो रिलेशन है वो कस्टमर के साथ कैसे आगे बढ़ाना है। सबसे पहली चीज जो मैं अपनी लाइफ में भी मैं कैसे सक्सेसफुली, देखो अगर हम कुछ भी चीज की आज शुरुआत करते हैं, उसके हम सक्सेस होने के पीछे मेरी जो बात है, सबसे पहली चीज है ट्रस्ट। आइदर वो कस्टमर के साथ है, आइदर वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, आइदर आपकी फैमिली के साथ है। सबसे बड़ी चीज है आपको अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना है। आपके क्लाइंट्स को आपको फोकस करना है कि उनको क्या चाहिए, व्हाट दे वांट, आपको वो देखना है। और सबसे बड़ी बात, आपको हमेशा टच में रहना है। स्टे इन टच विथ योर क्लाइंट, स्टे इन टच विथ योर कस्टमर। Whenever a business is, your success is always based on your customer satisfaction। जब आप उनके साथ बात करोगे उनको एक सेटिस्फेक्शन होगा। और सबसे बड़ी चीज, बी द गो टू पर्सन। आप ऐसे पर्सन बनो कि जो लोग आपके पास आए उससे आप सुनो। जितना ज्यादा आप उनको सुनोगे, जितना ज्यादा आप उनको जानोगे, उतने ज्यादा आप उनको अच्छे से अच्छी सर्विस डिलीवर कर पाओगे। और वो ही होगा कि आप का सक्सेस होगा वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन के तौर पर। द बेस्ट पार्ट इज द कम्युनिकेशन ऑन टाइम। आपको हमेशा कम्युनिकेट करना रहता है, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी भी क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, किसी भी कस्टमर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, बीइंग जर्नलिस्ट, जब मैं फील्ड में जाती हूँ बहुत सारे लोगों से हमें मिलना होता है, लाइन अप करना होता है, या फिर हम कोई शोज कर रहे हैं तो कोई बड़ी बड़ी हस्तियां है उनके साथ हमको जाना पड़ता है। लेकिन आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप क्या करना चाहते हो, आपका बिजनेस किस चीज पर है, इन सभी चीजों के लिए आपको उनको कन्विंस करना है। बट नेवर नेवर ट्राई टू कन्विंस, always first try to connect with them. If you are completely connected with them, if you will know their need, interest and concern, then they will definitely convince in whatever you are saying, right? जो मैंने अपनी आपसे सीखा है, जो मैंने अपने करियर में सीखा है, जिस वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ कि गुजरात नहीं, इंडिया नहीं, पूरा इंडिया जो है हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, जो स्टेज पर मैं पहुंची हूँ, उनके पीछे जो रीजन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। The main thing we women face is we are afraid of shaming, we are afraid of challenges, right? अभी जो आगे भी हमने स्पीकर से बात की, जो डुडानी सर ने बात की, सदफ ने बात की, कि अगर हम घर के बाहर निकलते हैं, being a lady, we have to balance our home and our work, and we have to balance our energy as well, right? But when you are not afraid of challenges, you will get success, right? Your mistakes, अगर हमने कुछ गलती की है उसको एक्सेप्ट कीजिए, मेक योर स्ट्रॉन्गर। आपकी जो मिस्टेक्स है वो ही आपको स्ट्रॉन्गर बनाएंगी, राइट? सबसे बड़ी बात जो आज मुझे करनी है वो है बी जेन्युइन, ट्रीट others as you would wanted to be treated. Every time keep in mind, if you are treating people in the way you want they treat you, then it will be a base of your relationship with your customer, with your client, and with
wherever you are working with, right? If you will build a relationship, it will build your business, it will help you to encourage yourself, help you to improve your business, right? अब हमने ये बात की अपने रिलेशनशिप को बिल्ड करने की, अपने ट्रस्ट को बिल्ड करने की, लेकिन अगर हम बात करें बीइंग अ लेडी, अभी हम इंडिया में अगर जैसे बात की है जसवीर सर ने कि इंडिया में रियल एस्टेट का बिजनेस है या फिर फील्ड वर्क वाले जितने भी बिजनेस है उसमें आने से हम डर रहे हैं। क्यों? मेरी आज मुझे जो आप आज बात करनी है आप लोगों से वो ये है कि हमें डरना नहीं है। बीइंग अ लेडी वी नो आवर पोटेंशियल, राइट? अगर आप किसी भी मैन को कहोगे कि जॉब करो और जॉब के बाद आकर घर का काम करो, बच्चे को संभालो, खाना बनाओ, क्लीनिंग करो, उनसे नहीं होगा। लेकिन हम कर रहे हैं, हम किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, 8 घंटा 9 घंटा काम करते हैं, उसके बाद हम घर और ऑफिस दोनों को संभाल सकते हैं। इट मीन्स वी कैन डू एनीथिंग इन एनी फॉर्म, राइट? अगर मेरी मैं बात करूं, आई एम अ सिंगल daughter child, and now I am handling my job, my family, my in-laws, my parents, and my both the houses, right? I'm living in Ahmedabad, my house in Bhavnagar, and I'm balancing both of them with my job. And now we are going to work with Dudani ji also. मैं आपको कुछ पॉइंट्स जो है मेरे साथ वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो हमने आज बात की कि अपनी वैल्यूएशन के बारे में, अपने एथिक्स के बारे में, अगर हम बिजनेस में है, अगर हम कहीं पर है, मेन चीज है अपने एथिक्स और अपनी वैल्यूज, उसके साथ हमें आगे बढ़ना है, पैसे के पीछे नहीं जाना है। मेन चीज अगर मैं अपनी बात करूं कि सक्सेस कैसे होना है, बिजनेस में सक्सेस कैसे होना है, तो आपके साथ में अपनी जो स्टोरी है वो शेयर करती हूँ और उसके साथ में आपको बताती हूँ कुछ पॉइंट्स जो कि आपको लाइफ में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज accept yourself in whatever field you are, whatever doing you are. Accept yourself, forgive yourself, and always trust yourself. अगर आप अपने आप को ट्रस्ट करोगे, then you will be confident, then you will be successful, right? ये बात सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये सक्सेस होने के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर बीइंग अ लेडी, अगर आप अपने आप का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो कोई आपका रिस्पेक्ट नहीं करेगा। मैंने बहुत सारी चीजें अपने फील्ड में देखी है और फिर फील्ड में देखिए, बिजनेस में भी देखिए कि हम जो वुमेन से अगर हमारी किसी ने इंसल्ट कर दी, हमको किसी ने कुछ बोल दिया, तो हम वो चीज से अपने आप को डाउनफॉल कर देते। लेकिन द मेन थिंग हमें जो समझना है वो ये है कि अपने आप को नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, never underestimate your skill, never underestimate your passion, right? अगर आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीमेल इन बिजनेस। whatever your business you are running, whatever you are doing a corporate job, you are doing a with small businesses, or you are coming in a real estate business, you are dealing with someone, you are selling the properties, you are renting the properties. In every form of business, you have to connected with your client, you have to trust them and be confident always, right? And the main thing is be the answer what they want, right? अगर आप किसी के भी साथ कुछ भी बात करते हो, अगर आप उनके इंटरेस्ट की बात करोगे तो वो आपको हमेशा याद रखेगा, राइट? द थिंग इज दैट अभी हमने जो बात की, जो मेरा जो क्वेश्चन था उसके बारे में ही था कि मैंने जिस तरह से अपनी करियर का स्टार्ट किया, एक जूलॉजी वाइल्ड लाइफ साइंस स्टूडेंट से लेके न्यूज प्रेजेंटर और वहां तक जाना जो कि हमारा जॉब है। वी हैव टू अपडेट फॉर अ मिनट or we have to work on seconds, we have to work on field, we have to work like 20 hours 22 hours एंड आपने कभी देखा होगा, आप लोगों को लगता होगा कि टीवी पे माइक पकड़कर बोलने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारा हार्डवर्क है। और हार्डवर्क के साथ साथ द मेन थिंग इज एवरी टाइम ट्रस्ट योरसेल्फ। बीइंग अ लेडी मैं आपको आज ये 3 बात बताना चाहती हूँ। ट्रस्ट योरसेल्फ, बिलीव योरसेल्फ एंड ऑलवेज एनकरेज योरसेल्फ। देन no one will let you down, no one will stop you from making a
great success in whichever field you are, right? तो डुडानी सर, सदफ, जसबीर जी, राजेश जी, आप जो काम कर रहे हैं, ये MBA आपने 6 वीक में आप लोगों को ये सिखा रहे हैं कि बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना है, ये रियल एस्टेट में MBA करना है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन आज का जो सेशन था, आगे जो लोगों ने बताया वो मैं रिपीट नहीं करना चाहती, लेकिन वो चीज भी थी कि एथिक्स के साथ चलना है, वैल्यू के साथ चलना है, अपने आप पर ट्रस्ट करना है। और सबसे बड़ा सरप्राइज जो हम आपको देने वाले हैं कि अभी मैं एक न्यूज एंकर के तौर पर जो काम कर रही हूँ, बहुत सारे इंटरव्यूज, बहुत सारे शोज हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी हम जा रहे हैं इंडिया को एक्सप्लोर करने, और इंडिया को हम एक्सप्लोर करेंगे ग्लोबली विथ जोय डोडानी सर, एंड दिस विल बी अ वेरी गुड सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि आप भी जुड़े रहना हमारे साथ। We will manage something to share our information with all of you. We are going to launch our TV, Dudani's World TV, in January, and we will explore our India, our culture, our tradition, our heroes, our works, with our artworks and our values within the world. Okay, Dudani sir, much. thank you so much for connecting me You know, today. Sorry for the interpretation. oh my goodness, oh my goodness, oh my goodness. सदफ, सॉरी मैं बीच में आ जाता हूँ, लेकिन सिद्धि, आई हैव नोन सिद्धि फॉर लगभग 6 महीने हो गए हैं मुझे, 5-6 महीने। तो उनके जो न्यूली वेड है, ब्यूटीफुल हैंडसम हस्बैंड है जयदीप, उनके अगर फोटोग्राफ्स देखेंगे आपको ऐसा रोमांटिक कपल नहीं मिलेगा कहीं पे भी, सीरियसली बोलता हूँ। दे आर इन लव विद ईच अदर। सो सिद्धि, आई एडमायर दैट, आई अप्रिशिएट दैट। लेकिन जब मैं जयदीप से काम कर रहा था, ही इज एन आर्टिस्ट, तो कोई पेंटिंग बनवाई थी एक बार पहले, फिर कोई दूसरी पेंटिंग बनवाई, फिर हमने एक भावनगर में कुछ वर्कशॉप किया, एंड फिर यहाँ पे अहमदाबाद में भी वर्कशॉप किया 2 वीक पहले। तो जिस हिसाब से, जिस दिल से उन लोगों ने किया, जितना मेहनत से उन लोगों ने किया, दोनों ने मिलके जितना सक्सेसफुली उन लोगों ने किया, इट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो जब मैंने सिद्दीक का 2-4 इंटरव्यूज देखे, मैंने एक नरेंद्र मोदी का भी कुछ हुआ था, आई थिंक बर्थडे का था, एंड देन कपल ऑफ अदर्स आई हैव सीन इट। उसको आप देखो, उसके जो, मैं सबको सिद्धि से बोलूंगा, सिद्धि थोड़े लिंक भेज देना तेरे चैट में। इट इज अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो जब मैंने ये सब देखा, मेरा ड्रीम था कि मुझे जो मेरा विजन है, मैं किस तरह लोगों के पास जाऊं। जैसे ये MBA में मेरा विजन है, ट्रेनिंग है, यस, बट इट्स बेसिकली माय विजन। मेरा विजन इज लव, रिस्पेक्ट एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप, बिल्डिंग अवर एम्पायर विद लव। दैट्स माय विजन। यस, पैसा कमाना है, पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, रोटी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ, पैसों के साथ और कुछ, बहुत कुछ करना है हमको जिंदगी में। तो सिद्धि के साथ जो ये मैं टीवी लॉन्च कर रहा हूँ, आई एम सो एक्साइटेड, सो एक्साइटिंग। जसबीर इज हेल्पिंग देम टू फाइंड अ प्लेस। वी आर, दोनों हम क्रिएटिव हैंड्स का वर्कशॉप स्टूडियो भी कर रहे हैं, साथ साथ में वर्ल्ड ये टीवी भी चैनल चौड़ करके। December 1st को आप देखना, मेरा जन्मदिन है, I'll be 67 years old। हम बहुत कुछ लॉन्च कर रहे हैं। जसबीर के साथ भी एक बहुत बढ़िया एक चालू अहमदाबाद हमने बुक की थी, वो भी लॉन्च कर रहे हैं, उसका कैफे लॉन्च कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स। बट सिद्धि के साथ जो लॉन्च कर रहा हूँ, एंड जो सिद्धि की कैपेबिलिटीज है, डोडानीज वर्ल्ड टीवी जो कर रहा हूँ, I think you will see what we are going to bring. It's not going to be ordinary political or news. Maybe थोड़ा होगा ऐसा, but it is going to be unique, different, challenging, fun, और सब होने वाला है। Thank you, Sadaf. Go ahead. Okay, so thank you, Siddhi ma'am. It was really wonderful. And next speaker, जिनको आप सुनने वाले हैं, I am very much impressed, ma'am. This is my personal idea also. When I was seeing उनकी, जब मैं प्रोफाइल देख रही थी, तो सबसे पहला वर्ड था आइडियाप्रेन्योर। वहीं से मेरा लग गया समथिंग इनोवेटिव एंड सब कोई क्रिएटिव पर्सन की मैं आगे प्रोफाइल पढ़ने वाली हूँ। फिर था मदर। सो व्हेन यू आर कैरिंग, जब आप अपना ये चीज बहुत प्राउडली कैरी करते हो, तो आप मतलब अपनी फील्ड में 100%, मतलब आप यू आर ऑल राउंडर। पर मैम के बारे में मैं बताऊं, ये शी इज अ जर्नलिस्ट,
उन्होंने एक विमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी वो हेड कर रही हैं। बी द चेंज के नाम से वो बहुत कुछ क्रिएटिव कर रही है, मैम आके आपको बताएंगी। उनकी पढ़ाई यूनाइटेड किंगडम से हुई है। तो उनकी जो प्रोफाइल है, इट इज अपने आप में एक मोटिवेशन है। मैंने जितनी चीज बोली है बहुत कम होगा, वो बहुत, शी इज लाइक अ वेरी बिग पर्सनालिटी, इफ आई कैन से दैट, बिकॉज जब उनकी प्रोफाइल थी, जो उनका आइडिया है और जो वो काम कर रही है वुमेन में, वो रियल एस्टेट में कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, हर चीज आपको एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैं मैम को वेलकम करती हूँ। वेलकम नियति मैम, एंड आई एम रियली सुपर एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू एंड हैंड ओवर टू यू। वेलकम मैम, एंड सब कोई वर्चुअल तालियों के साथ उनका स्वागत करिए। वेलकम मैम। Yes, thank you सारा, अमेजिंग वेलकम वर्ड्स। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ, बट एक्चुअली आई एम सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, बट लास्ट 2 सेशन को ज्वाइन कर पाई, एंड नाउ आई गॉट दिस जिस्ट ऑफ दिस डिस्कशन कि चल क्या रहा है। और बहुत सही मुझे लास्ट में रखा है, क्योंकि मुझे लगता है वामा जी का थोड़ा प्रोफाइल, थोड़ा सिद्धि का प्रोफाइल, जोई जी का जो इंटरेस्ट है, उन सब का एक कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं मैं अपनी पूरी लाइफ में कर चुकी हूँ। सो इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज नाउ आई कैन स्टार्ट कि बेसिकली आई एम साइंस स्टूडेंट रही हूँ सीधी की तरह, लेकिन बहुत ही अपनी इंडिपेंडेंट थॉट से, सो आई वांटेड टू डू समथिंग ऑफ माय ओन। सो मैंने जर्नलिज्म ज्वाइन किया, एग्रेसिव, एंड फिर मुझे स्कॉलरशिप में दिया यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ने, सो आई स्टडीड माय मास्टर्स ओवर देयर। आई हैव वर्कड इन बीबीसी, काफी लंबा हम यूके में रहे, एंड जैसे ही मामा जी का हुआ, ऐसा ही कुछ उनका एक लास्ट वर्ड में समझ पाई कि वो यूएसए से वापस आए। सो एग्जैक्टली मैंने यूके की सिटीजनशिप छोड़ी और मैं इंडिया वापस आई। और और जोई सर, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी, क्यों छोड़ी वो, उन्होंने अपनी मदर के लिए छोड़ा, मैंने अपनी मदर लैंड के लिए छोड़ा। सो माइंड वॉज वेरी क्लियर कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इंडिया का, कि सब पढ़े लिखे सब अब्रॉड जा रहा है ना हमारा और मैं ये वर्ड बोलती हूँ कि आई एम ब्रेन गेन टू इंडिया। सो आई केम बैक, आई बॉट माई पंजाबी हस्बैंड हु इज अगेन वेरी मच एजुकेटेड, उसको भी इंडिया वापस लेके आई, एंड वी केम टू इंडिया जस्ट क्योंकि हमें लगा कि कुछ करना है, और कुछ करने के लिए होमलैंड, इट्स लाइक अ पिच ग्राउंड, आपका होम ग्राउंड का पिचिंग सबसे स्ट्रांग होता है। और मैं जर्नलिस्ट रह चुकी थी ऑलरेडी, सीधी से शायद सीनियर ही रही मैं, सो मैं टीवी में ही थी। आई वाज विद टीवी 18 जब लॉन्च हुआ था गुजरात में, दैट टाइम जब मोदी पहले सीएम बने थे। सो उन दिनों में आई यूज्ड टू टेक हिज इंटरव्यूज, कॉलेज में ही थी, एकदम फ्रेशली निकली थी फील्ड में। एंड इंडिया गुजरात की शायद उन दिनों की पहली वीडियो जर्नलिस्ट थी जो एंकरिंग भी करती थी और रिपोर्टिंग भी करती थी। और तब अचानक एक दिन हमारे ऊपर वो न्यूज है कि एक नए कोई बंदा नरेंद्र मोदी सीएम बना है। सो दिस इज द टाइम आई एम टॉकिंग, जब उनका नाम भी हमें याद रखना पड़ता था, अरे हाँ नरेंद्र मोदी ऐसा। एंड उसके बाद फिर काफी कर लिया मीडिया, एंड देन फिर मास्टर्स किया बीबीसी एशिया में। आई हैव वर्कड, आई एम नॉट श्योर अबाउट आपको पता हो, बट एक सनराइज रेडियो इज वेरी पॉपुलर इन यूनाइटेड किंगडम, अगेन एक एशियन रेडियो स्टेशन है, उसमें मैंने काफी शोज भी किए ड्यूरिंग माय स्टूडेंटशिप इन यूके। फिर बीबीसी में एशिया में काम किया, एनएचएस नेशनल हेल्थ सर्विसेज यूके में काम किया कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में, एंड देन केम बैक टू इंडिया। Now, very interesting बात आपने बताई, this word ideopreneur. So people ask you, what do you do actually? So I say कि आइडिया हम सबको होता है। डोडानी सर ने तो जितनी बात की, उनके पास तो कितने आइडियाज है, मतलब जिंदगी भर का एक्सपीरियंस है ना, आइडिया का पूरा ट्रेजर बॉक्स होगा, राइट? लेकिन आइडिया को एग्जीक्यूट कैसे किया जाए, दैट्स द चैलेंज, है ना? तो हमारे वहां थिंक टैंक्स होती है, पॉलिसी पे लंबे लंबे डिस्कशंस होते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसी कमिटीज बनती है, सबको पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन किया कैसे जाए, एंड देयर आई कम्स। सो दिस इज व्हाट समथिंग स्टार्टेड कि आइडिया को एक्चुअल पिक्चर तक ले जाने का। सो वी कनेक्ट ऑल द डॉट, और अब उसको थोड़ा और आगे हम ले जाते हैं, एंड आई से कि हम सस्टेनेबिलिटी तक ले जाते हैं। सो ये नहीं कि एक बार उसको बना दिया फिर वो छोड़ दिया, नहीं,
then you have to put it on a fast track कि वो sustainability बने आपका model. So this is how we have started our startup, and now I would say we, because we are 3 sisters. बड़ी दीदी है इंजीनियर है, MBA है, वो भी रियल एस्टेट फील्ड में. डोडानी सर आपको शायद इंटरेस्ट रहेगा. रियल एस्टेट फील्ड में गुजरात की पहली कंसल्टेंसी फर्म वी स्टार्टेड. वंडरफुल वंडरफुल. एंड हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हमने कुछ 2 महीने में 100 फ्लैट्स को सेल किए थे. Wow. एंड इट वाज अ वेरी हार्ड, मतलब दैट वाज अ माइलस्टोन. एंड हमने बहुत सारी वी आर विथ नीला इंफ्रास्ट्रक्चर करके एक यहाँ बहुत बड़ी कंपनी है, संभव ग्रुप, शायद आपको पता होगा, मीडिया का, उनके साथ जुड़े रहे. स्टिल वी आर द डायरेक्टर विद द सेम कंपनी. तो हम उनके बहुत प्रोजेक्ट में उनके साथ किया. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि रियल एस्टेट का भी एक्सपीरियंस है. सो वी नो द लिटिल बिट जिस्ट ऑफ मार्केट, क्योंकि फिर उसका कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, कस्टमर एवरीथिंग. Then मैं हूँ, I am the middle one, and छोटी sister है, she is again engineer and she is MDB from IIM Ahmedabad, and she is in Mumbai. And she is in Mumbai, and again आपके interest है कि she does modeling and movies as well. So वो again उसकी hobby है. We are running 2-3 companies simultaneously. So this one is the startup. I would say कि मैं एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर हूँ. सो शुरू कंसल्टेंसी से किया था, एंड स्लोली खुद का ही बिजनेस हम लोगों ने बना लिया. सो तीनों सिस्टर जुड़ के ये कंपनी चलती है. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि मैक्सिमम टीम मेंबर्स भी फीमेल है. सबके हस्बैंड और मम्मीज इंटरव्यूज में आते हैं साथ में, और हम तीनों को देख के बोलते बस यहीं पे कर लो जितने भी पैसे मिले. मतलब सो इट्स धीरे धीरे लड़कियों की पूरी टीम बन गई है हमारे पास. एंड उसके बाद हमने गवर्नमेंट के साथ एक्चुअली वी आर वर्किंग. सो वी डिजाइन एंड एग्जीक्यूट इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स इन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सेक्टर्स. वी आर वर्किंग विद गुजरात गवर्नमेंट, वी आर वर्किंग विद महाराष्ट्र, गोवा एंड राजस्थान, एंड नाउ स्टार्टिंग विद MP आफ्टर दिवाली. सो हम उनके गवर्नमेंट का भी जो इश्यू है कि दे डिजाइन द पॉलिसीज, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए उनके पास सही कंपनीज नहीं है. सो देयर वी कम इन पिक्चर. हमारी एक पार्टनर है टाटा. सो टाटा इज अवर एजुकेशनल पार्टनर. हम CSR में वेल्सपन के साथ काम करते हैं, ONGC के साथ काम करते हैं. सो दीज ऑल आर अवर CSR पार्टनर्स, बट मेनली वी वर्क विद गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स को हम डिजाइन करना, टेंडरिंग करवाना, और उसको लास्ट में एग्जीक्यूशन तक ले जाना. So we are into skill development, we are into all the innovative projects. आयुष्मान भारत में मोदी सरकार के जितने फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे काम में वी आर इन्वॉल्व विथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मेनली कंसल्टेंट एज वेल एज प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन दोनों. सो दिस इज अवर करंट प्रोफाइल. एंड अदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्योंकि क्रिएटिव है अंदर से, सो वी हैव स्टार्टेड अवर प्रोडक्शन कंपनी, film production. Wow. Going through a couple of web series. एक शेमारू के साथ we are launching one web series after Diwali. शेमारू के साथ, that is in Gujarati and regional language में. And we are having couple of we have a creative team in Mumbai. So हम TV serials के कुछ concept Star and Sub TV पे we are pitching and we are working on it. So this is again Pixie Dust is our another company production में, जिस पे we are working. So मैं अकेली नहीं हूँ, ये पूरी क्रेडिट के लिए हम 3 बहनें जाते हैं. But yes, this is a little brief what we are doing currently. And Wonderful, wonderful. Thank you, sir. It's crazy, it's crazy. You know, सबसे पहले मैं आपकी मेहंदी बहुत अच्छी लग रही है आपके हाथ में. Beautiful, Thank you, beautiful. You know, it's wonderful. You know, in teen sisters मिलके जो, you know, it is, I think like you said, कि आपका real success because you have loving relationship. You are all 3 entrepreneurs, MBA and IIM. My goodness, आपने UK में, और this is amazing combination. So आप लोग देख रहे होंगे आज जो couple of other things, real estate consultant, 200 flat. It's just amazing, amazing. I'm coming to Ahmedabad, as I said, end of November.
बहुत बड़ा प्लान है हमारा December 1 का. इट्स अ वेरी ह्यूज प्लान. मेरा बर्थडे है, लेकिन आप सबको जरूर जरूर, और जो भी स्टूडेंट्स को जहां से भी आना हो अहमदाबाद, प्लीज सेंड मी अ रिक्वेस्ट. मैं जसबीर को, सदफ को, यू आर ऑल वेलकम. वी गोइंग टू हैव अ बिग इवेंट्स इन ऑन December 1. कम ऑन इन. बट दिस इज अमेजिंग जो आज हमने सुना. हमारे जो 4 सेशन हुए हैं, जो 4 सेशन के स्पीकर्स आए हैं अब तक, दे आर ग्रेट. एवरी सेशन वाज ग्रेट, एवरी. बट आई विल अगर मैं ये नहीं बोलूंगा आज, तो बोलता हूं मैं कुछ गलत बोल रहा हूं, मैं छुपा रहा हूं बिकॉज आई एम अ मैन. नो, आई थिंक दिस वाज द बेस्ट सेशन. दिस वाज द बेस्ट स्पीकर्स. आई नो किसी स्पीकर्स को थोड़ा खराब लगेगा. आई रियली डजंट मैटर. जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, मैं आज बता रहा हूं. आई थिंक दिस ये जो आज का सेशन है सदाफ, we need to really get it into hands of women. I think हमारे लिए, वुमेन के लिए, सबके लिए जो सक्सेस हम देख रहे हैं, जो हमने चारों स्पीकर्स का जो सुना है आज, it is amazing. Thank you नियति बहन. Really Thank will be you, nice to sir. meet with you. It will be nice to meet with you. But it's not that far, within a month. I'm glad you are here. Oh my goodness. आप सब लोगों ने मुझे आज सीरियसली बोलता हूँ, I am emotional little bit. मेरा बेटा एक्टर है, तो अभी ब्रॉडवे में शो कर रहा है. अभी मैं न्यूयॉर्क से वापस आया. इज अ वेरी गुड एक्टर. नेटफ्लिक्स में है. अच्छा, वोडाफोन का जो कमर्शियल देखा था जिसमें डॉग्स हैं जिसमें लास्ट ईयर, एक साल पहले, उसमें जो इंडियन बेटा है वो मेरा बेटा है. तो ही इज अ वेरी सक्सेसफुल एक्टर इन LA. एंड मेरे को बस थोड़ा शौक है कि मैं भी कुछ कर लूं काम, तो आइए सर, हमारी एक रीसेंट स्क्रिप्ट है, हाँ. उसमें आप आएंगे, so I'll discuss with you. You exactly fit in, and there is only one male character and 4 female. Oh my God! अरे. This will be. I am seriously telling you. I will work for free. I don't need money. Great. I just want to be there. नियति मुझे भूल गई. नहीं, this is great. I want to be part of this. मैंने एक चालो अहमदाबाद के ऊपर मूवी बनानी है. मैंने जसबीर, नियति बहन को चालो अहमदाबाद की बुक भेज देना आज ही, please make sure that she gets the book so she knows what we do. So चालो अहमदाबाद के ऊपर मेरे को बुक करनी है, मूवी करनी है, फिल्म करनी है. मैंने अहमदाबाद के ऊपर फिल्म देखी है, लेकिन कोई यूनिक फिल्म करनी है, कोई क्रेजी फिल्म करनी है, कोई फनी फिल्म करनी है अबाउट चालो अहमदाबाद. तो वी विल टॉक अबाउट दैट नियति जी. मैं આપણે વાત કરીશું પછી. ગુજરાતમાં વાત કરવાની ઘણી મજા આવે છે, Chocolate. Yes. Thank you, Sadaf. I know we're running short of time. I get carried away. Please go ahead and let's get this over. Thank you. एंड तो सबसे पहले, क्योंकि आज हमारा लास्ट सेशन था, लाइक दिस वाज द 5th सेशन. थैंक यू नियति मैम, इट वाज रियली वंडरफुल टू नो योर जर्नी. सबसे अच्छी जो चीज है, हमारे साथ काफी लोगों ने स्टार्ट किया और आज भी हमारे पास साथ 100 लोग जुड़ना. वी आर वेरी ग्लैड कि लोग हमारे साथ आते हैं, जुड़ते हैं. और मैं पर्सनली आज थैंक यू कहूंगी जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिस पेशेंस के साथ वो बैठते हैं. थैंक यू एवरीवन. और लास्ट में बस जो मेरी टीम है, थैंक यू एवरीवन. शिवानी, दर्शांग जी, पार्थ जी, शयान, थैंक यू एवरीवन, बिकॉज आप लोग हो इसलिए हम लोग स्क्रीन पे. थैंक यू एवरीवन एंड रवि जी फॉर सच वंडरफुल सपोर्ट. एंड नाउ आई विल वेलकम बैक फॉर क्लोजिंग सेशन. राजेश सर, मैं वेलकम करती हूँ आपका कि आप आए, और आपको ये पर्सनली कैसे सेशन लगा, क्योंकि आपका बहुत सपोर्ट रहा है सेशन को सक्सेसफुल बनाने में, जैसा आप हमेशा चाहते. तो आपके हिसाब से कैसा सेशन रहा, इसके बारे में आप कुछ बोलें. ये सब सबसे पहले सदफ, कहते हैं ना 37.3 ट्रिलियन कोशिकाओं से आपको मुबारकबाद इस बेहतरीन प्रेजेंटेशन के लिए और एक नई शुरुआत के लिए. इसके बाद वामा जी ने बहुत खूबसूरत बोला, मैं उनका विशेष धन्यवाद दूंगा, और वो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रही हैं. सिद्धि जी ने बहुत अच्छे इनपुट दिए. नियति जी ने बहुत ही अच्छी बातें बताई, और जो नई वेंचर स्टार्ट हो रहा है उसके लिए मुबारकबाद मेरी तरफ से. अब मैं आदरणीय सबीना जी पे थोड़ा आना चाहूँगा, क्योंकि आप जानती हैं कि मैं आपकी फैमिली को भी जानता हूँ. तो मेरा कहना है कि कुछ लोग जुबान से बोलते हैं, कुछ लोग दिल से बोलते हैं, कुछ लोग रूह से बोलते हैं. तो आदरणीय सबीना जी के लिए मेरे अल्फाज यही हैं कि उन्होंने रूह से अपनी बात रखी, और जो शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, प्रखर और मुखर, जो हमारे हिंदी के मित्र हैं, मैं उनको समझा दूं कि ये शब्द आसान नहीं है. वो ये शब्द वही बोल सकता है जो इन शब्द की गहराइयों में कूदा है या कूदी है. प्रखर का मतलब होता है बुद्धि, और मुखर का मतलब होता है मुंह से बोलने की कला.
इसका एक सुंदर एग्जाम्पल है आदरणीय सबीना जी, जिन्होंने तालीम और सूचना का बड़ा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन किया है। सही कहा डोडानी जी ने, जितने भी सेशन आज तक हुए हैं उनमें से ये सबसे बेहतरीन सेशन था और सारी जिंदगी पर्सनली मुझे याद रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। एंड अब जो हमारे पिलर हैं, जो हमारे मोटिवेशन है, जो भी होता है, मुझे मैं सबसे पहले फोन करती हूँ सर जसबीर सर और तो मैं उनको तहे दिल से बुलाना चाहूंगी सर आज, क्योंकि हमारा लास्ट सेशन था एंड आई एम इमोशनल, क्योंकि आज हमारी ये पहली हमारा ग्रेजुएशन सेरेमनी बहुत नजदीक है, नेक्स्ट वीक है। तो सर आपको ये सेशन कैसा लगा और आप जितने भी स्पीकर्स थे उनके बारे में कुछ बोले। देखिए, ये जो सेशन था मेरे ख्याल से अब तक का बेस्ट सेशन था, क्योंकि नारी में जो शक्ति है और जो विविधता है वो हमें पांचों स्पीकर में दिखाई दी। अगर मैं रेस्टोरेंट के रूप से बोलूं तो ये 5 आइटमों का मिक्स कुलचा है जो टेस्ट में सबसे बेहतर है। इससे अच्छा और टेस्ट मिल ही नहीं सकता है। मैं नीति जी की तो एनर्जी जबरदस्ती बोलते समय, जबरदस्त एनर्जी से बोला नीति। आई एम वेरी, मतलब मुझे आप बोले कि इंस्पिरेशन मिल गया कि भैया कैसे बोला जाता है ये, ठीक है ना। और जहाँ तक है, हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे देश में अलग अलग तरह से काम करने वाली इतनी सारी नारी शक्ति भरी पड़ी है। मैं नारी शक्ति को हमेशा सलाम करता हूँ, क्योंकि इस देश की आधी जनरेशन, आधी जो जनसंख्या है वो लेडीज है। अगर वो पावरफुल बन जाती है तो आधा देश वैसे ही पावरफुल बन जाता है। तो इस जो वही हम कह रहे हैं, इस प्रयास के लिए भी मैं सबको थैंकफुल कहूंगा, जवाहर जी को कहूंगा, आपको कहूंगा। आप तो हमेशा से एक्सीलेंट रही है क्या, तो आपके लिए मुझे ज्यादा कुछ बोला ही नहीं है, ऐसा कहूंगा तो चलेगा। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, इसके साथ आपको थैंक यू सर। और अब मैं जो हमारे फाउंडर हैं, जो भी डोडानी इस वर्ल्ड में जितना कुछ भी इंडिया में हो रहा है और हम सबको मौका मिल रहा है, कहीं ना कहीं कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, वो जो उसके पीछे है मिस्टर जवाहर डोडानी। और लीडर कहें, हमारे मोटिवेशन कहें, कुछ भी बुरा होता है सर इतने हम्बलनेस से, इतने पेशेंस से उसको वापस से ठीक करते हैं। उनसे मैंने पर्सनली 8 महीने में बहुत कुछ सीखा है। एंड सर योर रिमार्क्स ऑन दिस। यू नो सदफ, मैंने अपने रिमार्क्स तो अभी दे दिए थे, लेकिन मैं ऐड करूंगा थोड़ा कि आई फील, एंड इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो वुमेन कर सकती है और जो वुमेन के रोल्स है, मल्टीपल रोल्स हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो मम्मी ने बोला था, मम्मी जी ने, कि जो वुमेन ऑफिस भी चलाती है, रात को 9 बजे सब काम खत्म करके, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से हटते नहीं है, फिर सुबह को ऑफिस जाना है। दिस इज एन अमेजिंग रोल ऑफ अ वुमेन। फिर जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है, जैसे वामा जी यहाँ पे अमेरिका से आ गए, नियति जी देश के लिए यहाँ पे आ गई है, मुझे भी वापस आना है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा हुए हैं, तो आई कैन नॉट 100% कम है। सो मेरे को 50-50 करना पड़ेगा, 6 महीना उधर 6 महीना इधर, बट दैट्स माई ड्रीम। आई वॉन्ट टू डाई इन इंडिया, आई वॉन्ट टू डाई इन माई होम टाउन। तो अभी मैं आपको 2 सेकंड के लिए 2 चीज बताऊंगा। एक तो 1 दिसंबर को एवरीबडी इज इन्वाइटेड, वहां पे 4 चीजें होने वाली है। लेट मी शेयर यू, बहुत होने वाला है। हमारा क्रिएटिव हैंड्स ऑफ इंडिया जो हमने लॉन्च किया था 4 महीने पहले, उसका स्टूडियो लॉन्च हो रहा है। हमारा डोडानी वर्ल्ड टीवी का स्टूडियो लॉन्च हो रहा है। फिर जसबीर के साथ हमने 1-1.5 साल पहले बिफोर कोविड डिसाइड किया था। मैंने जसूमेन पिज्जा लॉन्च किया था अहमदाबाद में 1976 में। 1976 में जब इंडिया में, अहमदाबाद में इंडिया कोई पिज्जा नहीं था, तब मैंने लॉ गार्डन पे पिज्जा लॉन्च किया था व्हेन आई वाज 20 ईयर ओल्ड। तो वो भी आज भी चल रहे हैं, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू लॉन्च, दिस इज अनदर नेम, we are going to launch Dhamal Pizza. Dhamal Pizza is coming to Ahmedabad. That means it is going to create Dhamal. Okay? और Dhamal Pizza सिर्फ रेगुलर पिज्जा नहीं होंगे, ऐसी पिज्जा होगी, आप देखते जाइए कि क्या हम लाने वाले हैं। फिर उसके साथ जो हमारी बुक पब्लिश हुई थी चालो अहमदाबाद, तो ये दो चीजें हम लोग 2 फ्रेंचाइज जैसा कुछ करना चाहते हैं, धमाल पिज्जा एंड चालो अहमदाबाद कैफे। ये दिसंबर 1 को लॉन्च होने वाला है। पर इससे सबसे बढ़िया एक चीज और लॉन्च होने वाली है, उसके लिए आपको रियली इनविटेशन चाहिएगा। वी आर गोइंग टू ओनली इनवाइट 100 पीपल एंड यू नो इट इज गोइंग टू बी अ बिग इवेंट। वी मे इनवाइट चीफ मिनिस्टर, वी गोइंग टू इनवाइट सम बिग सेलिब्रिटीज ऑन दैट, बिकॉज दैट विल बी अ लास्ट इवेंट इन द डे। इवेंट इवनिंग को होगी, डिनर होगा, बड़ी होटल में होगी, एंड इट्स गोइंग टू बी लॉन्चिंग माय बुक।
another book. We are launching another great book. हिंदी में भी लॉन्च कर रहे हैं, इंग्लिश में भी लॉन्च कर रहे हैं, गुजराती में हमने ट्राई किया लेकिन हमको इनफ पब्लिशर नहीं मिला, गुजराती में भी लॉन्च करेंगे. इट्स हमारी इनर सर्कल की बुक है, राजेश जी ने उसमें बहुत मेहनत की है, जसबीर ने उसमें इन्वॉल्व हुआ है, सदफ, मैं. You're going to be surprised to see the book. It's not a any day, everyday book. It's a unique book. It's a different kind of book. It's देखो कितना सक्सेस मिलता है उसका मेरे को नहीं है, जो उसका मैसेज है, जो टॉपिक पे मैसेज है, बस मेरे को, बस मेरे जाने के बाद मेरे को क्यों लिखनी थी बुक, क्यों टीवी करना है, क्यों ये सब कर रहा हूं मैं, कि अगर अपने दिल में जो है उसको बाहर भेजो, दूसरों को फायदा दिलाओ. maybe now, maybe 2 years from now, maybe 5 years from now, कोई ये वीडियो देखेगा, आज का वीडियो, वुमेन का वीडियो, and somebody will be encouraged, somebody will be in high school, somebody will be in college, and they will get encouraged, they will become Niyati, they will become Vama, they will become Mamiji, and they will become Siddhi. So we need to help our girls, and this is the best video for that, I think. So thank you everybody. And जो अभी ग्रेजुएशन है नेक्स्ट वीक, अगर आपने 5 सेशन नहीं अटेंड किए हैं तो आप घर में वीडियो देख सकते हैं, 5 हम ट्रस्ट करेंगे आपको. अगर आप हमको, आई होप झूठ नहीं बोलोगे, पर अगर बोलोगे तो भी हम आपको ट्रस्ट करेंगे कि आपने 5 वीडियो वॉच किए हैं. वो अगर हमको टेस्ट कर देंगे कि हमने आइदर लाइव देखे हैं या वॉच किए हैं, यू विल गेट द सर्टिफिकेट. ओके, एंड उसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो है, जो 1 ईयर तक आपको जो चीजें मिलने वाली है वो वीडियो में बताएंगे. लेकिन आप ग्रेजुएशन में आइए, बहुत मजा आएगा. सब स्पीकर्स को रिक्वेस्ट है कि प्लीज कम टू, स्टूडेंट्स होंगे, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा ग्रेजुएशन में. वील सेलिब्रेट, सदफ विल हैव अ कट अ केक आल्सो, प्लीज लेट्स कट अ केक, लाइव केक, प्लीज डू दैट एंड वी विल हैव अ गुड टाइम. और दूसरा हमको चाहिए 10 स्टूडेंट्स की टेस्टिमोनी चाहिए, ओनली 10 टेस्टिमोनियल्स. अगर आप दिल से टेस्टिमोनी देना चाहते हैं लाइव सबके सामने, प्लीज सदफ को टेक्स्ट कीजिए, और वी नीड 10. ओके, एंड अगर आपने 5 सेशन, पहले हम सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने 5 सेशन लाइव अटेंड किए हैं. ओके, अगर नहीं होंगे तो 4 सेशन जिसने किए, वॉट एवर इट इज. बट वी वांट टू, अगर ज्यादा एंट्रीज आएगी तो सदफ विल डिसाइड, जसबीर विल डिसाइड, राजेश विल डिसाइड 10, बिकॉज टाइम का कंस्ट्रेंट है. वी कैन टेक एवरीबडी. आप हमारा टेस्टिमोनियल हमको राइटिंग में भेज देना, हम कहीं ना कहीं उसको पब्लिश करेंगे. हमारी वेबसाइट पब्लिश करने वाले हैं, दुदानीज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी, वहां पे आप टेस्टिमोनी डालना. बट वी नीड 10 लाइव टेस्टिमोनियल्स नेक्स्ट वीक, प्लीज. तो आपको रिक्वेस्ट है सबको कि आप जो प्लीज अपना नाम दीजिए सदफ को. सदफ, इससे मैं आपको देता हूं, एंड यू क्लोज द, यू डिड सुपर सदफ. आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू. You did super great. I love you, and you did wonderful. You did wonderful. And go ahead and close this session. Okay, so I believe क्योंकि आज हम सब ने दिल से किया था, और बस हमने ये सीखा है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा हो, जब आप स्टेज पे हो तो आप स्टेज पे हो, दैट्स इट. और वो आज जितने भी हमारे गेस्ट स्पीकर्स है, डॉक्टर सबिया रहमानी, वो मेरी मम्मी भी है, तो थैंक यू. एंड वामा जी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड फॉर द थिंग्स यू आर डूइंग. सिद्धि जी एंड नियति मैम, थैंक यू सो मच. एंड इसी के साथ एक चीज मैं ऐड करूंगी, जो सर ने कहा मैं इंडिया के लिए कुछ करना चाहता हूँ. सर, आप इंडिया के लिए कुछ नहीं, बहुत कुछ कर रहे हैं. आप वहां बैठे हैं, लेकिन आज आपका इम्पैक्ट है कि 100, 150, 200 लोग आपको सुनते हैं. तो इससे, और आपने कितने लोगों को संभाल रखा है, वो मेंटली हो, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो. यू आर आवर गॉडफादर. So with this, thank you everyone, and let's meet on graduation ceremony. And I would also request कि हमारे जो guest speaker हैं उस दिन थोड़ी देर के लिए भी आएंगे, तो we will be very happy. Thank you everyone. Thank you so much, and good night. So I am back. I am back for the excitement after the 6 weeks MBA part 1. आपने 6 weeks MBA का part 1 का अगर वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, नहीं तो आप लॉस्ट हो जाएंगे हम लोग क्या बोल रहे हैं इस वीडियो में. इस वीडियो में हम बताएंगे आपको कि हमारा जो ट्रेनिंग है, हमारा जो कोर्स है, वो 6 हफ्तों में खत्म नहीं होने वाला है. उसके बाद हम चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी प्रेरणा है कि आप रियल एस्टेट में सक्सेस हो जाए. इसलिए हम 12 महीने का प्रोग्राम लेके आए हैं. और ये 12 महीने का प्रोग्राम प्लीज ध्यान से सुनिए, आपको क्या मिलने वाला है.
तो मैं पहले सदफ खान को लेके आऊंगा। मैंने एक स्लोगन किया था मेरी टीम के साथ, मेरे इनर सर्कल के साथ। आप जानते हो मेरे इनर सर्कल में राजेश जी हैं, अग्रवाल जी, जसबीर भाटिया है, सदफ खान है। हम जब ने एक स्लोगन तैयार किया था, बिल्डिंग अवर एम्पायर विथ लव। यस, वी वांट टू बिल्ड अवर एम्पायर विथ लव। उसके लिए हमने एक सदफ खान इतना अच्छा आइडिया लेके आ गई, जो आपका हम रोज एवरी डे 1 मिनट लेंगे, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट से 1.5 मिनट लेंगे आपका। एंड उसके लिए मैं सदफ खान को ला रहा हूं बताने के लिए कि बिल्डिंग अवर एम्पायर विथ लव कैसे आगे बढ़ेगा। सदफ खान। यस सर, थैंक यू सर। और जो हमारा, क्योंकि हमें बात करनी है बिल्डिंग आवर एम्पायर विद लव, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू जो 6 वीक्स MBA को हमने कनेक्ट किया है वो बहुत ज्यादा आपके लिए यूजफुल हो सकता है। कभी कभी हम बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमने ये डिसाइड किया कि 6 वीक्स MBA तो 6 हफ्तों तक रहेगा, लेकिन ये जो आपको ऑडियो मिलेंगे प्लस वीडियो रिप्रेजेंटेशन के साथ, वो आपके लिए दिन में एक होता है क्या आता है तो उसकी तरह आएंगे। आप जब भी दिन आप स्ट्रेस हैं, आप डीमोटिवेटेड हैं, आप कुछ ना कुछ आपके जिंदगी में अगर प्रॉब्लम है, तो वो ऑडियो सुन के, अक्सर ऐसा होता है कि एक ऑडियो एक अच्छा मैसेज आपको मोटिवेट करता है, तो ये वो मोटिवेशन आपको आगे तक मिलती रहेगी 1 साल तक। सो गाइज, वो जिसके मोटिवेशन वीडियो की बात मैं कर रही हूँ, उसका हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं, तो ये रहा वो एग्जाम्पल। हम डरते हैं, कई बार सिर्फ हम डर का सामना करने से डरते हैं। न जाने क्यों हमें लगता है कि हम हार जाएंगे। शायद हम डर से नहीं, उस सोच से हार रहे होते हैं। शायद हम डर से नहीं, अपनी ताकत ना समझकर हार रहे होते हैं कि जो हमारे अंदर ताकत है, हम उससे क्या कर सकते हैं। हम अपने हौसले से दुनिया बदल सकते हैं। हर बार डरकर पीछे हटने से बेहतर है कि एक बार डटकर सामना कर लिया जाए, और शायद जो हमारा डर है वो खत्म हो जाए। शायद जो हम में हौसला है वो बाहर निकल के आ जाए, और इससे हमें हमारी मंजिल मिल जाए, या कोई रुकी हुई हमें ख्वाहिश पूरी हो जाए। तो डर का सामना करिए, अपने आप का सामना करिए। एक दिन जीत आपके नाम होगी। शुक्रिया। तो इसी के बाद आपने जैसे एग्जाम्पल देखा होगा, ये मोटिवेशनल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। और अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ आगे को, जो आपके बारे में बताएंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड कि आपको 1 साल तक क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो है मिस्टर राजेश अग्रवाल। आप सब उन्हें जानते हैं, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कंसल्टेंट है, और हमारी टीम को जो उन्होंने एक रास्ता दिखाया है, हम उस पर चल रहे हैं। तो मैं सर को बुलाऊंगी। सर, आपका वेलकम है, और आप आगे क्या हम बेनिफिट्स देने वाले हैं, तो उसके बारे में आप बताइए सर। बहुत शुक्रिया सदफ। दोस्तों नमस्ते, सलाम। मैं अपनी अदा करता हूँ और हमारे चीफ विजनरी जवाहर डोडानी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पार्ट 1 में आपको एक्सप्लेन किया, स्पोर्ट्स के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। पार्ट 2 हम बताने जा रहे हैं, व्हाट आफ्टर द कोर्स। तो सदफ ने कोटेशन के बारे में बताया, वीकली डेली कोटेशन के बारे में बताया। अब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कहते हैं अगर आपको अपना 1 साल ठीक करना है तो 1 महीना ठीक कीजिए, और 1 महीना ठीक करना है तो 1 सप्ताह ठीक कीजिए। और वो 1 सप्ताह जो है वो हमारा है वीकली सेशन, जहां हम आपके सामने बेहतरीन से बेहतरीन स्पीकर लाएंगे, आपको वीकली मोटिवेट करेंगे। यानी ड्यूरिंग द कोर्स और आफ्टर द कोर्स, मेरे विचार से आफ्टर द कोर्स उतना ही पावरफुल है जितना ड्यूरिंग द कोर्स है। तो मेरा निवेदन है आपसे कि आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ कभी ना खत्म होने वाली यात्रा तय कीजिए। ये वीकली सेशन आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशनल सेशन के रूप में काम करेंगे। बट पिक्चर अभी के लिए मैं अपने साथी, कलीग और हमारे बहुत ही सीनियर, जो हमारे इनर वर्ल्ड के जो बहुत अच्छे सदस्य हैं, मेंबर हैं, और हमारे बहुत बड़े पिलर हैं, उनको लेके आता हूं, जिनका परिचय मैं पहले ही दे चुका हूं, जो आपको आगे की यात्रा के बारे में बताएंगे। तो वो एक हॉस्पिटैलिटी कंसल्टेंट है, सालों से इस प्रोफेशन में है, और बहुत आदर के साथ मैं स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय जसबीर सिंह भाटिया साहब का। जसबीर जी, प्लीज टेक ओवर। नमस्कार राजेश जी, और धन्यवाद भी मैं कहूँगा आपका। मैं 6 MBA कोर्स 6 वीक्स में खत्म नहीं हो रहा है, पूरे 1 साल तक चलेगा। हम उसका मंथली सेशन लेने वाले हैं। उसमें हम अलग तरह के
डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। जैसे कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, हम आज देखते हैं अधिकतर जितने भी रियल एस्टेट के एजेंट्स हैं उनके ऑफिस में जाएंगे, एक बड़ा मोटा उसमें वो लिखते हैं भैया किराए की वाले ये प्रॉपर्टी, बेचने वाली ये प्रॉपर्टी। हम आपको ये ट्रेनिंग देंगे कि आप अपनी ऑफिस में से ये सारे रजिस्टर निकाल के बाहर फेंक दें और पेपरलेस अपनी ऑफिस को कैसे चलाएं, कंप्यूटर के ऊपर किस तरह से उसको पूरा डालना है, पूरी की पूरी ट्रेनिंग हम आपको देंगे। उसके अलावा आपने पुराने जमाने में सुना होगा कि भाई क्या करेगा इंसान जब चिड़िया चुग गई खेत, बराबर क्यों देते हैं, तो हमारा क्लाइंट चला जाता है, तो उसको कैसे टाइम से सर्विस देनी है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपको बताएंगे। कोई भी बिजनेस कब चलता है, जब हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होती है, बातचीत करने की कला होती है। उस कला को कैसे आपसे कस्टमर के साथ बात करना है ताकि वो आपके साथ नेगोशिएट, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि नेगोशिएशंस कैसे करनी है। इस तरह का इतने अच्छे टॉपिक हम आपको बताने वाले हैं कि आपके बिजनेस को 4 चांद लग जाएंगे। ये ट्रेनिंग को मामूली ट्रेनिंग नहीं है। इस बारे में और बहुत बातचीत करने के लिए मैं आपको फिर से मैं उनका इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, मैं जवाहर जी के पास आपको ले चलता हूँ। जवाहर जी इसको आगे बारे में बताएंगे आपको। वाह 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 वाह, कमाल है। हमारा जो सदफ ने आपको बताया, हम आपका सिर्फ 1 मिनट लेंगे हर दिन। राजेश जी ने बताया हम आपका सिर्फ 45 मिनट्स लेंगे वंस अ वीक। एंड जसबीर ने बताया हम आपका सिर्फ एक 2 आवर्स का अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग ट्रेनर से, दुनिया भर के ट्रेनर से आपको कंटिन्यूएशन चालू रखेंगे। अब ऐसा आपको कहाँ मिलेगा बताइए मुझे। 6 वीक का ट्रेनिंग, ये अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर से इसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं उनको आप लेके आइए, बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी जो हम फ्री में ऑफर कर रहे हैं ये लंबा टाइम तक नहीं चलने वाली है। इवेंचुअली इसको हम चार्ज करने वाले हैं, लेकिन आज जब तक फ्री है इसका एडवांटेज लो। नमस्कार, थैंक यू।